अभी मेरे को कोई लिख के देना, लिख के दे, डॉटर होगी दूसरी, मैं अभी कर लूँ, मतलब अभी नहीं, अभी तो आप लोग As comics, we entertain the kids more because we are very immature people. We're just like 3 years older than our babies. गाड़ी रिवर्स करते हुए रात को 3:30 बजे मैं डायपर बदल सकता हूँ। I'm better with diapers than I'm with bras। मैंने चैट जीपीटी किया हुआ है, पॉटी का जो कलर है क्यों है, तो वो बढ़िया काम पकड़ो आप पहले, थोड़ा बिजी लगो लाइफ में, ये क्या बात है करने की। Started getting fit for your child, तो हमने फिटनेस साथ में पकड़ लिया। मैं और भाई पहले करते थे, अभी वापस पीना शुरू कर दिया है। I want to raise my child in a way that if they get into an accident or problem, their first thought should be that I need to call my dad, as opposed to I can't call my dad. What will he say? यार अब तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान बन रहे हो सब लोग यार। लड़कियां पालते हैं कुत्तों की तरह एकदम प्यार से, लड़के पालते बिल्ली की तरह भैंस उठा उठा के मार रहे हैं। When a child is born, along with that, a father is also born and a mother is also born. और जैसे बच्चे बड़े करने का कोई मैनुअल नहीं होता, वैसे ही फादरहुड और मदरहुड भी कोई सिखाता नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो आपको अनलर्न करनी पड़ती हैं वो चीज़ें जो आपके पेरेंट्स ने की हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, जब मुझे कोई डाउट होता है अबाउट व्हाट टू डू एज अ डैड, आई कैन नॉट ओनली कॉल माई फेलो डैड्स, आई कैन एक्चुअली डू अ राउंड टेबल विद देम, शूट इट, पुट इट आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी ऑल्सो हैव ब्रांड पार्टनर्स लाइक पैम्पर्स हु कम ऑन बोर्ड एंड से हम भी शामिल हो जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज आई एक्चुअली यूज पैम्पर्स फॉर माई चाइल्ड एज वेल बिकॉज इट हैज द सॉफ्टेस्ट डायपर्स एंड अ नो मार्क्स डिजाइन। टुडे वी हैव विद अस ईदा के पापा, युवान के पापा, निश्चय के पापा, तारा के पापा एंड मिष्टी के पापा, एंड होस्टेड बाय नूर के पापा। क्या बिगनिंग, थैंक यू। इतना इमोशनल कर दिया। हमारी सबसे पहली कॉन्वर्सेशन होगी, वी एक्चुअली स्टार्ट विद अ रियली फन गेम्स राउंड। इट्स अ इंटरेस्टिंग सेगमेंट एंड आई वांट टू सी कि आप लोगों के स्किल्स कैसे हैं एज डैड्स। तो आपके सामने स्लेट्स पड़ी हैं, मैं कुछ 5-10 चीज़ें पूछूंगा आपसे, एंड ऑनेस्टली बताइए हाउ वुड यू रेट योर डैड स्किल्स। सो दिस इज द रेटिंग डैड स्किल्स सेगमेंट प्रेजेंटेड बाय पैम्पर्स। पुटिंग योर चाइल्ड टू स्लीप, रेट योर डैड स्किल्स। बड़ा खत्म है। दिखाओ दिखाओ, सबके होंगे 8, 8, 9, 7, 0 0 I can't put him to sleep. क्यों, क्या मतलब, एक्सप्लेन। Because my role is very clearly defined in his head. कि he is fun person. Yes. इसके साथ खेलना है। Yes. तो और मैंने बड़ी कोशिश करके देखी है ताकि मेरी बीवी को थोड़ा रिस्पेक्ट मिल जाए। तो उसको मम्मी ही चाहिए सोने के लिए, तो मैं तो सुला ही नहीं पाता हूँ। तो जब भी वो इसका सोने का टाइम होता है तो मैं ऐसे कि ये रहा पार्सल, आप इसको जाके सुला के लाइए। मैं I can't. वो क्या करते हैं जब आपके साथ होता है? तो युवान सिर्फ उसको खेलना है, उसको सिर्फ खेलना है। कभी वो आई आइडेंटिफाई करने लगेगा, नोज आइडेंटिफाई करने लगेगा, फिर बोल रहा है, उंगली पकड़ के बोल रहा है कि पापा जाना है, पापा जाना है। तो वो मैं हो ही नहीं पाता भाई। आई वुड नॉट से मैं बुरा हो या वो, बट वो सुलाते वक्त अचानक से पीकअप वो खेल रही है सुलाते वक्त, एंड शी हैज दिस वेरी ड्राई sarcastic क्लैप। तो कभी कभी तुम सुला रहे हो और बीच में ना बड़ा सुला लिया तुमने वाला। ऐसे भी होता रहता है। मेरी बेटी को इतना फोमो होता है ना कि अगर हम जागे हुए हैं और उसको सुला रहे हैं, जब तक हम लाइट ऑफ करके हम नहीं बोल रहे हम भी सोने जा रहे हैं, तब तक वो सोएगी नहीं। शी इज गोइंग टू, मतलब बेहोश हो रही होती है, शी इज पासिंग आउट, बट शी विल बी लाइक तुम कैसे जाग रहे हो, मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप अंटिल यू, बट आई वुड से आई मीन सो जाती है इसलिए आप लोग को अल्टीमेटली बोल करने देता है। उसका वो है कि अगर ही आस्क्ड मी कि मेरे साथ सो जाओ, फिर तो तुरंत सो जाएगा वो। अगर उसने जैसे कल रात को उसने बोला मेरे को पापा के साथ सोना है, तो तुरंत सो गया वो 2 मिनट में। अदरवाइज उसकी प्रॉब्लम वही है कि उसको भी मेरी वाइफ चाहिए। मेक्स सेंस। मुझे भी तुमने यू रेटेड 9। Yes. I am good. ओके, मेरे से हो जाता है। क्या है व्हाट इज द कुछ अरे एक तो मतलब ऑब्वियसली प्रॉप्स टू चांदनी ओनली बिकॉज़ शी हैज स्लीप ट्रेन्ड तारा सो मच कि उसको 9 बजे वो अपने आप को सोना ही है। मतलब मैं कितनी बार घर पे वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आके घर की लाइट्स ऑफ कर देती है इन एनी टाइम शी पुट्स हरसेल्फ टू स्लीप। फिर मैं तो बोर कर देता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो स्टोरी सुनाऊं, किसी का स्पेशल चला अपना ही मैं कुछ भी स्टोरी सुनाता हूँ कि आज सुबह ना तो पापा जा रहे थे तो फिर लिफ्ट का बटन दबाया, तो फिर 8th फ्लोर से फिर 12th फ्लोर लिफ्ट आई, ऐसे खींचते जाता हूँ स्टोरी। फिर मैंने ओवर बुक करी, फिर ड्राइवर ने कैंसिल किया। डेविल इज इन द डिटेल्स। Just keep detailing the story. It gets so boring at some point she just falls asleep. तकिया वो फेंक फक भाई अभी इसने बैग लोड करे लिफ्ट में भाई। ओह माय गॉड, ये 15 मिनट में तो लिफ्ट पहुंची है। अभी तक लिफ्ट आने में 15 Basically, she is your journal. Yeah, basically daily journaling is कुछ ऐसा अब्सर्ड किया है सुलवाने के लिए? व्हेन अगर नहीं सो रहा बच्चा,
कुछ ऐसा entertaining, कुछ absurd, कुछ डब बत्ती बोर कारी कार. I had to put him to sleep on music. I used to put him to sleep on proper hip hop. Hip-hop? Hilarious, yes. Day one, sir. Day one. पंजाबी I love that. Day one, sir. I Day one. love that. उस time पे I'm a big Prabdeep fan. Everybody who knows me knows that. And otherwise, I used to put him to sleep on this Batti Bor by Shubh. क्या बात. I just put him to sleep on that, and he's addicted to music. Shubh has no idea. Yeah, I'll tell you, like beats bajti and he just vibes on the beat. So he's into music from day one. In a few years, he'll go to a Shubh concert and everyone's Yeah. vibing and he's like, "हाँ, नींद आ रही है ये तो मेरे लिए जो शेखर गुप्ता है कंडक लेटर सुनते हैं नींद आ जाता है। तो मैंने शुरू में बचपन में, क्योंकि हमको मतलब ग्लोरियस लोग सुनाते हैं, तो मैंने मेरा अपना वर्जन होता है लोरियों का कि कोई भी गाना जिसके अंदर मैं नूर नाम फिट कर सकूं, तो मैं गाना बगड़े बनाता था. एंड द फेवरेट सॉन्ग नाउ फॉर हर इज कि जो मैं सुनाता हूँ रात को और वो उसको थोड़ी थोड़ी नींद आ जाती है सुनकर. इट्स ये रात और ये नूरी तेरा सोना है जरूरी. पापाओं का प्रीतम. बस और मैंने पूरा तेरा सोना है जरूरी भी पूरा मैंने किया, पूरा लिरिक्स चेंज करके. एंड नाउ शी गेट्स वेरी हैप्पी व्हेन I thought you will say Tandoori Nights. वो दैट इज आई स्टार्टेड डूइंग दैट फन नूरी नाइट्स. ग्रेट ओके. हम होंगे कामयाब का बट लाइक मिस्टी गो टू स्लीप. आप अधूरे कुछ बंगाली बिहेवियर. भाई आप तो यार इतना एफर्ट डालोगे फिर तो सो ही जाएगा. और उसका मजा भी आता है बिकॉज़ इम्प्रोव योर मदर इज टायर्ड योर फादर्स हाफ डेड. ओके सो एक नेक्स्ट तो दिन में नींद आ जाती है यार. ये थोड़ा ये लेट्स सी क्या रेटिंग मिलती है, क्योंकि मुझे ये तो पर्सनल क्यूरियोसिटी है. नेवर ड्रॉपिंग योर चाइल्ड. अरे हाउ स्ट्रांग आर योर डैड इंस्टिंक्ट्स एसेंशियली. Let's just या say ये कहना that. चाह रहे हो. ठीक है भाई. कि गिर नहीं रहा बच्चा, ये पूछ. अभी तक तो नहीं हुआ है. मेरे को लग रहा है सब में हम नॉर्मल वाले सब में 8 या 9 ही नौ. ऐसे बस तो एक आध बार. Very interesting question. ड्रॉपिंग द चाइल्ड लाइक क्या भाई दिखा हाथ से दिखाओ. लो जी लो. I'm a 6. Yeah. आई एम 7. मैंने दो बार ही किया, बट आई फील लाइक इवन दोस टू. भाई मुझे ये जीरो ऐसा मैंने गिल्ट गिरा है बहुत. मैंने ना एक बारी एक्चुअली बच्चे को नहीं गिराया था, मैंने ना गलती से अपनी बेटी के मुंह पर फोन गिरा दिया था. फोन पर था, वो नीचे सोई हुई है. आई एम रियली सॉरी, शुड बी लाफिंग अबाउट दिस. नो बट दिस इज अरे एक्सेप्टेबल. आप बच्चे को गिराने से तो बेटर ही है. देखिए अपने डॉल होती थी ऐसे नाक अंदर चला जाता उसका. कोई तुम फोन कर रहा हूँ मैं. एक्चुअली आई वाज टेकिंग अ पिक्चर, तो मैं फोटो देख रहा हूँ, फिर मैं फोटो खुद देखने लग गया और फिर देखते देखते ऐसे ही वो खुद हिली. आपका स्क्रीन टाइम कम हो गया ना. आई गेस सीधा मुंह पे जाके लगा. वो द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन माय चाइल्ड एंग्री. जिस तरीके से मुझे घूरा है, अगर उस समय तक सीख चुकी होती कि मारना कैसे है, मेरे को पड़ती है ऐसे उस दिन मार की. जिसकी हाउ कुड यू, व्हाट अ यूजलेस फादर आर यू. तेरा एक काम है उसको जिंदा रखना और तू कोई बात नहीं तेरे दो भाई. काम है, तो मेरे को सेफ रखना और स्क्रीन टाइम अवॉइड करना. बोला ये देख रील तू. आप बताओ कि जीरो कैसे है इस पे. भाई वो एक टमी टाइम नहीं देना होता है. तो उसको वो वेज पिलो है हमारे पास, उस पे हमने ऐसे लिटाया और मुझे बड़ा बताया वो उसकी कितनी मोबिलिटी है क्या है. मैं बस बेड पे लिटा के मैं थोड़ा सा जैसे मान लो यहाँ बैठा और मैं फ्रिज तक कुछ लेने गया हूँ, मतलब ये इतने में वो साहब नीचे रोल पोल होके वो नीचे. तो एक ये बहुत पहले, और मैंने मतलब ऐसा बेबी सिटर पे डालने की बहुत कोशिश करी परंतु वो बीवी पकड़ लेती है. अब बंदा क्या करे, है ना. नाइट कैम्स होते हैं फॉर दिस कैमरास. मेरे को भी शर्म ही आ गई, 5 ही कर लेता हूँ. मेरे को 2 इंसिडेंट याद आ गए. तेरे सोचो तो याद आ गए. मेरा बढ़िया. हमने हमने टोटल बच्चा 3 बार गिराया है अभी तक बेड से कंबाइंड मिला के. 2 बार तो हमारे भी 4 हो गए. सुलाया हुआ था बेड पे. अभी तो होते हैं यार. कभी दो है ना. पता क्या मैंने 12 किया. भाई ये झूठे हैं सारे. रुको नहीं, मेरे को याद आ गया तेरे वाले से ना. 2 बार तो ऐसे गिरा कि वो ना चलना शुरू हो गया थोड़ा बहुत उठते ही नींद से. हमने कैमरा लगा रखा था बट हमने तुरंत नोटिस नहीं करा कि वो चल पड़ा है. हमें पता नहीं था, चलना शुरू हो गया वो थोड़ा बहुत बेड पे क्रॉल करते हुए. तो फिर बाद में रिप्ले देखा, बड़ा बहुत ही गिरा था ऐसे टुम करके. अरे वाह बहुत ही. पर एक बार पता क्या हुआ था, तो मैं उसको ना बेड के बगल में ही अटैच्ड वॉशरूम, उसके अंदर ही द टॉयलेट सीट, तो उसने पॉटी कर दी थी. मैं उसका डायपर ऐसा मैंने यहीं पे लिटा के बेड के साइड पे लिटा के उसको, मेरे को लगा आधा सेकंड लगेगा पॉटी फेंकनी है. तो मैंने एक पैर यहाँ पे एक पैर रख लिया था और मैं अंदर पॉटी फेंक रहा था. मतलब इतना ही डिस्टेंस था जितना ये है. तो पॉटी फेंकते फेंकते मैंने वापस देखा बच्चा बेड पे था ही नहीं. और मैं रोक क्यों रहा है फिर पॉटी मेरे हाथ में, बच्चा जमीन पे. तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट. मैं भूल चुका था ये वाली बात. मैंने शर्मिंदगी में नंबर काटे अपने. I have a 6 for a very similar thing. She had just learned how to turn. So we had, and this was also the time where she was not sleeping in the night. So we are also sleep deprived. And so we've taken her to my parents' house. And afternoon ka time hai, so we put her to bed. और
Siddhi has gone saying कि you know ख्याल रखना. Now I वाह. should have Rookie mistake. there should have been a pillow there to stop her from rolling. देखिए शुड तो बहुत होता है. Should have, Should have. would have. would have. तो मैं देख रहा हूँ अच्छा एसी का टेम्परेचर लो है मस्त सो गया हूँ मैं ओके उठाऊं when she has screamed okay because she has rolled off the bed and then I have woken up and then Siddhi has come and she's been like तुमसे कहा था क्या? तुमसे कहा था एक चीज कही थी तुमसे तो नहीं, पर मेरी बीवी ने एक बार गिरा था तो बराबर हो गया था हमारा उसने मुझे कभी नहीं बोला। तो आई वाज जस्ट वेटिंग एक बार वो गिरा देना फिर मामला सॉर्टेड। हाँ भाई, I've been waiting. I say this. I've been waiting. I say this with a lot of love, but DZ ज्यादा गिरी है. And I मतलब फिर उसका explanation भी है कि वो कहती है मेरे साथ ज्यादा time spend करती है इसलिए ज्यादा गिरी है, which I understand. But the fact is मेरे साथ मतलब कि I just feel like पॉइंट होता है नहीं है। एक या दो बार गिरी उसके साथ मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा है होता कुछ नहीं है। मैंने पीडियाट्रिशियन को चेक भी कर लिया मेरे था दादी के कि जीरो हैं। कंकशन कैसे चेक करते हैं तो वो अब मुझे आता है कि अगर दोबारा कभी हो गया तो ऐसे उंगलियां घुमानी है उल्टी चेक करनी है फीट से ज्यादा तो नहीं गए वो फॉल वो सब वो वाला रील सबने देखा हाँ, वो है वाला रील wait I want to ask you guys this कि how much do you rough play with your kids like you और टू मच चांटे हमें इनमें मत जोड़िए इनने कहा बिकॉज़ यू लफले हम लोग मैं और सपन दोनों लॉट करा था फिर चाटे पिलो फाइट भाई दे हैव अ डॉटर ठीक है डॉटर बहुत फर्क है बहुत फर्क है। लड़के पाल लिए थे पढ़ते हैं पता है आई डोंट नो इफ इट्स द राइट एग्जांपल और नॉट रहने देता हूं इट्स अ गुड एग्जांपल थोड़ा सैनिटाइज करके I want to hear it. वल्गर नहीं है एग्जांपल अच्छा नहीं as in like मतलब देखो पता क्या है नहीं यार रहने देता हूं अरे बोलो यार अगर बोलो, तुम मुझे काट दोगे ना तो मत छोड़ यार यार देखो पता क्या है लोग ना लड़कियां पालते हैं कुत्तों की तरह एकदम प्यार से लड़के पालते बिल्ली की तरह भैंस उठा के मार रहे हैं वो चक्कर है। मैं उल्टा बोलूंगा बॉयज हैव लॉट ऑफ डॉग एनर्जी एंड गर्ल्स हैव लॉट ऑफ कैट डॉग एनर्जी एनर्जी बट दे हैव टू बी ट्रीटेड लाइक कैट्स They have to treat it like cats के रफ हैंडलिंग चाहिए why are you treating cats so bad why are you doing this to your cats कैट जंगली जानवर होती कैट why are you hitting on your cats guys नहीं मतलब कैट छोड़ यार क्योंकि कैट अगर कैसे भी गिरेगी अपनी पैर पे आप लोग बच्चे अच्छे पालते पर आप लोग को कुत्ते और बिल्ली नहीं पालनी चाहिए ये समझ में आया है पहले entertaining your child. भाई मैं बताया मैं बोल रहा हूँ ना. oh yes 10 भाई 10 In fact, I would बीवी say- लड़ती मेरे साथ कि ये तो उठता और बोलता पापा पास जाना नहीं, I would say I would say my wife is Moody, better very moody. entertaining her Same. than I am. मेरी मर्जी है तो कर दूंगा। वो लोग इतना मस्ती आई थिंक देयर समथिंग आल्सो कि मदर एंड डॉटर का कोई है सीन दे आर जस्ट इतना मस्ती करती है नूर के साथ इतनी मस्ती करती है वो लोग बना के अपने अपने बनाते रहते रोज डांस रूटीन्स माय डॉटर्स फेवरेट सॉन्ग इन द वर्ल्ड इज पिया पिया ओ पिया पिया क्यों क्योंकि डेजी उसके साथ रोज सुबह करने की कोशिश करती है रूटीन लेट्स डू दैट रूटीन उसमें तो मैं भी तौलिया बांध के नाचा हूँ। सोच लो वहां तक नहीं पहुंचे बट हाँ रूटीन जरूर है डांस का बट या आई वुड से माय वाइफ इज बेटर बट आपका मेरा तो 10 है भाई मैं तो हटा दिया 10 की अब टू एरोगेंट yeah yeah Yeah, agreed but also we are all professional comedians, so we take it on our ego कि entertain तो कर दो। Entertain और इतना तो- कुछ से इतना तो बनता है। और ये तो करो यार। क्या व्हाट इज द अगेन सबसे एंटरटेनिंग चीज क्या की है अपने बच्चों के साथ for me it's storytelling I get a little annoyed when Siddhi is telling a story from a storytelling perspective रिवील एंड में आना था। रिवील आपने इसमें कैरेक्टर अच्छे से नहीं आ रहा है कॉज और इफेक्ट नहीं है लाइक क्या चल रहा है अच्छा मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग क्या करते हो आप लोग मेरे उसमें आई थिंक फॉर मी इट्स म्यूजिक आई प्ले म्यूजिक आई जस्ट इंट्रोड्यूस हर टू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक एवरी डे लाइक कुछ भी लगा दो स्पॉट इटालियन म्यूजिक फिर एक दिन पंजाबी रैप कुछ भी लगा दो जस्ट मिक्स करके यू डोंट नो व्हाट दे विल वाइब टू लाइक माय डॉटर हैज सडनली गॉन फ्रॉम कोको मेलन टू केंड्रिक लमार suddenly has gone into it Be humble. नेक्स्ट कहानी ही आने वाला वो है। शाम को खुद ही बोलते हैं केंड्रिक चाहिए केंड्रिक ही इज सेइंग दिस एवरी डे केंड्रिक चाहिए भाई बीट्स है ना बीट्स है और बीच में दलील मेहंदी तुम वाज द बेस्ट I also just feel- introduced to different I also feel कि as comics we entertain the kids more because I feel like on some level we are very immature people. Yeah, You know, like mentally you're just like child so यार। yeah, we're just like 3 years older than our babies, you know. So at any given point, हम हमारे हम उनके। yeah. बताओ तो एंटरटेनिंग चीज दोनों ने अपना टेंडर भाई जैसे मैं तो हर चीज मेरी एंटरटेनिंग है मैं कोई लॉजिकल करता ही नहीं मैं तो जी वेरी एनिमेटेड वेरी एनिमेटेड जैसे मैं अगर जिम कर रहा हूँ मतलब ऐसे कुछ स्क्वाट्स वगैरह कर रहा हूँ तो वो देख लेगा कि पापा गाना भी चल रहा है स्क्वाट चल रहा है तो मैं डंबल उठा के उसको
पकड़ के ऐसे करने लगूंगा, तो उसको बहुत मजा आता है। मैं अपने बाउंड्री वॉल पे उसको बिठा दूंगा और फिर मैं बोलूंगा बाय बाय, तो वो अब तो बाय बाय करने लगा कि जाओ मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप जाओ, ठीक है। अब वही बीवी मेरी वही परेशान है कि मैं इतना कुछ करती हूँ, उसको सुलाती हूँ, ये सब होता है, ये बस बॉल उठा के फेंकता और साथ में आहा बोल देता है, तो वही पूछ रहा था क्या बड़ी। मैं तो भाई सब कुछ ही, मैं कुछ भी नॉन एंटरटेनिंग नहीं करता उसके साथ, क्योंकि वो कर देती है मेरी बीवी, जो सेन है चीजें वो कर देती है। I want to ask you guys. But do any of you do rough housing? मैंने नोटिस करा बच्चे का एक खास बात होती है, अगर आप सीरियसली यूं भी कर दो तो लेट के रोते हैं। हाँ। और हंसते हुए मस्ती में भड़ाक करके मार दो ना। हाँ पहले वो तो चांटा भी हंसते हमारा, तो उसको लगता है कि एंजॉय चल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट वन, इसमें भी देखते हैं, आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू सी चेंजिंग डायपर्स में कैसे रेट करोगे अपने आप को? Changing diapers पे रेटिंग मतलब क्या ही बोलेंगे उसमें तो। भाई गाड़ी रिवर्स करते अच्छा हुए भी- रात को 3:30 बजे मैं डायपर बदल सकता हूँ। मैं diaper चेंजिंग अच्छा क्या करता हूँ, बुरा क्या करता हूँ, बुरा बुरा क्या करता हूँ, सर पे बना दिया। ऐसा क्या Not everyone likes it, no? मतलब it's also. I'm better with diapers than I'm with bras. ये वाला सीन हो गया भाई। What you saying bro? Why have you rated yourself 8? Why have I? Because it उसने bra बनाई है मैंने भी आठ ही दिया सबने था। 10 मैंने भी आठ ही सबने दिया है। अच्छा आठ 8 good दिए rating हैं। है। No, I think 10 के लिए मतलब तुम ऐसा है कि आंख बंद करके डायपर बंद कर सकते हो। नहीं ऐसा वाला। 10 का मतलब मैं तो बीबी का हॉल उछाल के डायपर ऐसे इसने किया आपने बेबी को उछाला, डायपर उछाला, बेबी 10 का मतलब है कि हम आपका भी बदल देंगे, अभी कोई टेंशन नहीं। अभी अगर रिक्वायर्ड है किसी को वी कैन गिव अ डेमो राइट। 10 का मतलब ये है। पहनी में बदल पैंट बदले मत। I'll tell you, I'll explain why 10 also, क्योंकि ये मैं बहुत पहले सोच रहा था कि the actual thing that makes us a parent is the willingness कि मैं अपने बच्चे की पॉटी और सुसु साफ कर सकूं। देखो सच बात तो ये कभी आप किसी और के लिए नहीं भाई करोगे। विलिंगनेस मतलब वैसे मेरे टॉप 5 हॉबीज में नहीं है कि ये और पता नहीं स्टेज पे चल रहा है बच्चे का हाजमा कैसा चल रहा है। अच्छा, आपको कि मजा मैं आता जो है। खिला रहा हूँ ठीक खा रहा है, पच रहा है, उसको नहीं पच रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ। खुखार किस्म की करते हैं कई बार, वो ऐसा डायपर मैंने खोलना तो आंखों मैंने से पानी चैट निकलना शुरू हो जीपीटी जाता किया हुआ है। है कि किस ये पॉटी का जो कलर है, क्यों है, क्या रीजन है, एक्सप्लेनेशन पूरा समझा हुआ है भाई तो कोई बढ़िया काम पकड़ो आप पहले, थोड़ा तो बिजी लगो लाइफ में, ये क्या बात है करने की। पहले करता था, अब हो गया, अभी तो बहुत पॉटी हो गई। But this अब is लगता है कि this is 100% true. कि as parents you get very acquainted with all types of texture, color, all variations of potty. भाई बात डायपर चेंज करने की आ रही है। yesterday मेरा सिर्फ वो है सूखी गीली, that's it। इन दोनों कैटेगरीज में है, बाकी कितनी कोई गीली, कितनी सूखी, दैट्स फाइन। बट है ना फाइबर ज्यादा चल रहा है तो इसलिए रफेक्स ज्यादा अरे हो रहा है। यार, मैंने कभी अपनी जज नहीं करी, मैं अपनी तो देख ही रहा है। वही तो मतलब इतना कौन कर रहा है? भाई जब भी आप करके उठते हो एक बार निगाह नहीं मारते कि क्या रहा माहौल आज का। जस्ट सटल लुक है, पर ऐसा टेक्सचर एंड क्वालिटी texture and quality you don't. Let me go back to baby's diaper. Sorry, one last thing to add to baby shits. Baby shits. तो इरा रात को सोने से पहले एक डंप लेती है. Okay, that's her new routine. Okay. And the dump she takes is like a manly dump. Like it's like you know, Gorgeous. Exactly. You take her off the pot and you get impressed. ये तेरे से इतना सारा कैसे निकला है भाई? 250 ग्राम की खुद है, आधा किलो तुमने हक दिया। मैं बताऊं कि one of the things that also reminds me about all of this कि the first gift I've received in my life ever for our child, जब हम You're calling it a gift? I mean it was a gift, it was a baby shower, मतलब Oh, I thought you were talking about a shit. हाँ, then? तो जब पहली हमको ना, जब माय वाइफ वर्क्स इन इंटरनेशनल बैंक, तो उसके कोलीग्स यूएस में हैं, तो उन्होंने एड्रेस लिया हमसे और उन्होंने कहा कि आपका व्हेन वी टोल्ड देम अबाउट द प्रेगनेंसी, तो उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू सेंड यू अ गिफ्ट एंड लाइक द ऑलमोस्ट लाइक द होल बैंक सेड कि हम लोग कुछ भेज रहे हैं एज कलेक्टिवली। credit card. हम सोचे, हाँ हमने सोचा कि कुछ बहुत ही मतलब एक्चुअली वी वन डे गॉट अ बेल ऑन आवर, हमारे हमने खोला, आई किड यू नॉट, पूरे 6 महीने के पैम्पर्स हमको भेजे थे यूएस से, वॉल टू वॉल पूरे पैम्पर्स। और हम लोग बोल रहे कहाँ रखे? हम लोग अभी ब्रांड दूसरा कोई हो सकता है बट But it is a fact, okay? And I'll tell you, for ये भी me, पहन के घूम रहे हैं। but for me in particular, I was like यार, क्योंकि मुझे उस टाइम, I mean I was not a dad, this first time dad, right? तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि उसको क्या लग रहा है, क्रिकेट टीम को पैदा कर रहे हैं, एक ही बच्चा है, कि इतने क्यों भेजे हैं, you know? And then you start have the child, and you start realizing जो वॉल तक था कि मार्च का अप्रैल नहीं हुआ, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने कहा ओ नेक्स्ट वन, चलो, हाउ गुड आर यू इन, मतलब रेट योर डैड स्किल्स ऑन नोइंग व्हाट योर बेबी नीड्स बिफोर दे स्टार्ट स्क्रीमिंग। क्या चाहिए उन्हें बिफोर दे स्टार्ट स्क्रीमिंग?
I think I'm pretty good at. मुझे Oh, wow, interesting. 5, 5, 5, 8, 9, ना? ब्रदर आपको लग रहा है कि ये चूतिया ही फादर होगा ना? नहीं यार. वापस करो बच्चा कौतुक शौक हो गया. अरे आप आप जो आप तो 40 अच्छी देख रहे हो time 10 मिनट तक आपके पास CV क्योंकि 2-0 के बाद बात तो कमबैक actually सही है बहुत सही अब है. वो हम सरप्राइज हो गए तेरे को पॉटी अपनी पॉटी देखने का टाइम मिल रहा है क्लियरली कहीं बच्चे का टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना This is amazing. really No, we'll go to the 5 but आप explain the 9. Explain the 9 यार. Explain the 9. भाई ले दे के 4-5 चीजें होती हैं. Yes. या तो डकार फंसा होता है, Yes. या पोटी आई होती है, भूख लगी होती है, नींद आई होती है. Fair enough. ले दे के तो यही 4 में एलिमिनेशन करके मैं फिगर आउट कर लेता हूँ. और मैं 9 इसलिए दिए क्योंकि हो सकता है एक आध बार मुझसे ना ढंग से फिगर आउट I take थोड़ा इसमें ना प्राइड की मेरा इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है बेटी को लेकर मुझे समझ आ जाता है कि when she's screaming I kind of understand. Daisy is not able to, I mean again no offense to my wife but she's not always able to figure out कि क्या चल This रहा है और मुझे episode should be समझ- called No Offense to My Wife. because there's too much on them so sometimes they are Correct. overwhelmed. I There's fully less that is on the us, right that's why we're explanation. able to- There's too much on them. You are absolutely right. Nikhil has called all of us to basically just say things to Daisy that he's not able to say directly. देखो जहाँ मैं No खड़ा offense, हूँ Daisy, मैंने but- बोला है आपका 5 I think mine is a 5 because I'm thinking in relation to my wife. So Siddhi Be is done actually that's Wow. like one of the things that I like which really helped me was to understand कि when the kid is crying, they're not crying, they're communicating. Right? They're trying to tell you something, and they don't know how to express it. So it's exactly like you said, ना कि वो 4-5 चीज में से एक होगा, but तुम figure out करो. And the thing that I admire so much about Siddhi is कि वो like you know almost like how we have to eliminate it. She just knows. कि this is the reason and when she figures it out it's magic. It's really that something that's very हाँ कई बार ऐसा मैजिकल कनेक्शन तो लगता है कि यार क्या है माँ बेटी का क्या कनेक्शन है यार. Superb, yeah. मतलब कई बार तो ऐसा लगता है. और मुझे लगता है कि ठीक है एटलीस्ट 1% ठीक है 1% 40 तो मैं ही देख रहा हूँ ना. 40 देख रहे हैं भाई और क्या पार्क ले जा रहे हैं झूला चला रहे हैं और क्या. मेरी बेबी ने तो वियर्ड स्टार्ट कर दिया कि बेसिकली पहले ना वो हमेशा मैं रोते वक्त मैं करती है तो लगता है मम्मी चाहिए बट अब समझ में आ गया उसका क्राइंग वर्ड ही मम्मा है Yeah. तो मम्मा भी साथ में बट उसको कुछ चाहिए वो मैं कहती है और उसका हैप्पी वर्ड पापा है तो जब भी खुश हो तो दिन शुरू होता है ना अगर पापा पापा करके शुरू हो रही है दिन बढ़िया जाने वाला है अगर मैं करके तो शी इज गोइंग टू बी क्राइंग That's really dangerous. It is very weird. How does your wife take that? She doesn't care. She doesn't care. That's no, my wife cares. उसे जब उनका भी हैप्पी वर्ड पापा पापा ही है. हाँ, वही खुशी है. और उसने पापा जब पहले उसने मम्मा से पहले पापा बोलना शुरू हुआ तो इतना गुस्सा हो गई थी वो। No- no How offense, Daisy. dare you? No offense. She's like मैंने तेरे को 9 महीने अपने अंदर रखा और तू पापा बोल रही है पहले बट उसको एक्चुअली वो बाबा डाडा पापा हाँ, these are वही। easier Correct, words. it is Much easier. easier. मैं वही समझ आया मैंने वही नहीं पर मुझे पता था कि अगर उसने बाई चांस पापा बोल दिया पहले तो मेरी ही आफत है. तो मैंने मैं भी डर बिल्कुल लगा। जोर लगाया ही नहीं उसको पापा सिखाने के. तो पहले बेटा तू मामा बोल. उल्टा वो पापा और बोल मामा रहे बोल चुप चुप हाँ 3-4 महीने मामा बोल तुम्हारी. दुआ ने गिरा दिया एक बार पापा क्यों बोल रहे हो पापा बोल भाई तुम कि मैं भी थोड़ा डरा हुआ था बट उसने क्या मैं करे पटी में घूम रहा था भाई. So yours was mama. Your मामा 100%. mama. What about you? I don't remember. Don't remember. नहीं my first boy's first word. Why I'm so ashamed of this. But my boy's first word was broccoli. broccoli मेरे वाले का कुछ ऐसा नहीं था. भाई वो इतना हम है नहीं थे अमीर खान. amazing यार. आपकी प्रेगनेंसी आईबी स्कूल में हुई थी. भाई हम है नहीं इसलिए मैं बहुत ashamed हूँ कि भाई को गोभी को आलू But कैसे? ब्रोकली भाई सीधे. क्या बैक स्टोरी क्या है? भाई क्योंकि अब उसको सॉलिड्स में जब हमने इंट्रोड्यूस करा था तो सबसे पहले ब्रोकली स्वीट पोटैटो ये सब सिखाया था तो उसको उसका टेक्सचर बहुत पसंद था. तो उसकी एक छोटी सी बुक भी थी वेजिटेबल्स वाली तो उसमें ब्रोकली ऐसे आइडेंटिफाई करता था तो फिर वो बॉकी 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 ऐसे बोलना शुरू कर दिया उसने. Wow. I should ask you guys, कि do you enjoy your kid slightly older or the newborn phase? Newborn, best. 1 to कोई 2. डिमांड नहीं उनकी, कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है. Hilarious. पढ़े हैं छोड़ोगे वहीं रहेंगे. जा छोड़ा जब निकला फिर होता है ना अभी समझ आता है ये ये पता अभी लगता मुझे है. लग रहा है कि जितना भाई पर देखो मेरे वाले की तो अभी भी कोई डिमांड नहीं. तो मेरे को 0 से लेके अभी तक का सारा ही पसंद है. मतलब मुझे ऐसा- 1 to 2 दो का है सबसे ना ज्यादा अभी. पसंद है. दो 1 to 2 year दो old तक ठीक है. 1 to 2 Till the time Because they they're start making responding, demand. she's playing, she's laughing, she's registering things. Now I can play with but she's her. getting also fussy with food and all no Not so much. not so much भाई She's more लाइक chill. व्हेन पीपल से ना कि जब नया नया हुआ था ना वो कह रहे थे अरे ये तो बेस्ट टाइम है ना कि ऐसे थोड़ी होता है हमारी लगी पड़ी हम 2 बजे तक उठे हुए हैं ये बेस्ट टाइम कैसे हो सकता है. एग्जैक्टली व्हेन ही इज 4 वो 6 महीने बेस्ट टाइम था भाई. नींद खराब हो रही थी बट सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा था जो भी हो रहा था. देयर वाज वेरी फ्यू थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग.
वैसे वाला दैट वाज द बेस्ट टाइम This is so true. इट्स ऑलवेज जो भी अभी चल रहा है ना मुश्किल लगता है वो सीट बेस्ट है यार ये वाली सीट खराब है इधर इधर करना पड़ेगा वो बेस्ट है घंटा और बस टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो सारे टाइम अच्छा लग रहा है मेरे को तो इतना मजा आता है कि आई हैव भाई, वेट आई रियली लव यू डोंट हैव ये तो मतलब हर चीज पे अपनी तारीफ ही करी जा रही है यार अब एक पॉइंट में बोल दो कि मैं तो अभी वर्जिन भी हूँ यार आप तो एकदम ऐसे संत आदमी बन के निकल रहे हम पागल है कि हम अपनी बुराई करी जा रहे हैं हम लगे पड़े कि हम पॉटियां चेक करते हैं मैंने अपने बीवी को बोल रखे देखा पिछाड़ दिए सारे कमेडियन सारे बाप एक बार भी नो ऑफेंस टू अपनी बीवी बोला करेक्ट देखो कमाल हो गई यार These questions are written by Nikhil. for Nikhil. और निकल ओके चलो दे दी माइंड ओके अच्छा ठीक है अब ये वैसा है किसी पॉलिटिशियन का इमेज क्लीनिंग इंटरव्यू नहीं होता वो है आई हैव बीन पुटिंग माय सेल्फ ऑन द स्पॉट अब मैं आपको भी डालता हूँ कि ये वाला interesting होगा। ये interesting है। एक्सेप्टिंग पेरेंटिंग फीडबैक फ्रॉम योर वाइफ हाउ ओपन आर यू टू दैट Yeah, I think. इस पे तो सभी क्या बात है इस पे तो 10 है भाई 10 हमें भी घर जाना होता है No offense to our wives also. No offense to all the wives in the world. One second. Sapan, you wrote 9? अभी ये क्यों हो गया यार? How can you? One because there's always scope for improvement. English teacher वाली बात कर दी. आप वाइब्स आर परफेक्ट वो जो बोलते हैं मान Wives नहीं You have to be perfect भाई feedback तुमको लेना है. अरे But मेरे को होता है is there something जो आपको constantly बोलती हैं आपकी वाइफ जो you are trying to improve but हो नहीं पाया अभी तक when it comes to being a father How long do we have? the caveat was very important Yeah. when it comes to being a father everything other no when it comes to that shit when it comes to being a dad तो वो होता है पेशेंस रखो बस Yeah. मेरे पेशेंस बहुत कम है एंड चाइल्ड नीड लॉट ऑफ पेशेंस Yes. बट मेरी बीवी पे आज गुस्सा कर ही रही है तो मैं क्या फिर ठीक है मेरे को उससे काफी उम्मीद थी बिकॉज़ शी लव्ड किड्स Yeah. ग्रोइंग अप उसको बहुत शौक था कि लोग बच्चे उठा के ले आती थी मतलब ऐसे नहीं नॉट परमानेंटली वापस दे वापस भी देती थी kidnap करके वापस दे शी वाज वेरी गुड विद किड्स तो मेरे को बहुत ही उम्मीद थी उससे कि ये संभाल लेगी मेरा कोई काम ही नहीं पड़ेगा बीच में बट अभी वो भी डांट वांट देती है तो मैं कहा सही है फिर तो बच्चा ही खराब होगा फिर हाँ भाई वो एडिडास का भी तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता ही है क्या होगा? यार देखो ऐसा तो नहीं है सबके बच्चे वो भगवान का रूप तो नहीं निकल रहे वो सब डिस्कशन में तो चलते ही रहता है दूसरों को रील्स भेजते रहते पेरेंटिंग वाली ये करना चाहिए ये करना चाहिए मैं बस वो भेजता हूँ दे शुड नॉट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ yeah that is क्योंकि दो चीजें हैं एक तो मेरी वाइफ वाज वेरी गुड विद किड्स सेकंडली शी इज वेरी गुड विद केयर बिकॉज़ शी इज अ नर्स वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग में थे तो शी इज वेरी गुड इन बट उसका भी जब पेशेंस मरा ना बच्चे के साथ तो मुझे था कि ये बच्चा ही डिफेक्टिव है वो stop being hard on yourself वाला या वो तो बेहतर है that That's a reassurance is very much great line. required that I have also actually sent post carousels like that क्योंकि लॉट ऑफ द मदर गिल्ट्स वाले carousels आते हैं मेरे पास ही पहुंच जाते हैं उनसे वो पता होता है तो भेज देता हूँ मैं देन शी रियली वाईफाई तो सेम ही है ना घर पे। हाँ वही so I'll ask the last one in this and ये and this one of the reasons जो मुझे ये राउंड टेबल करनी भी थी is because I want to know this as an answer from you all. How much would you rate yourself as being able to reach out to your fellow dads when you need help? I would reach out to fellow like my wife's friends who are moms more than dads. That's my point. My point is exactly this. भाई बट जैसे रोल डिमार्केशन वाली बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रोल है कि स्कूल्स की शॉर्टलिस्टिंग मेरे को करनी है। अच्छा आपने से रोल डिवाइड कर लिया ऑलरेडी ऐसा है ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने बच्चा अपना स्कूल में दाखिल करा दिया तो अब मैं ही इनसे बात करूंगा। अच्छा राइट अब जैसे उसका फुटवेयर वगैरह वो सब क्योंकि मेरे को जूतों का शौक स्नीकर है का कलेक्शन अपना वाला है तो है तो वो मेरा डिपार्टमेंट था। तो मैं जब ढूंढ रहा था मुझे इंडिया में कुछ मिला नहीं तो मैं एक लड़का कार्तिक अपना मैंने उसको रीच आउट करा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आराम से बात कर लेता हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा था कि जरूरी नहीं कि लो मोमेंट चल रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा जब being open to reach out एक अलग है but you will obviously reach out to people whose advice you consider हाँ मतलब हमने ही बात करी है जैसे मैं बहुत सारा फादर एडवाइस बिस्वा से काफी लेता हूँ क्योंकि बिस्वा क्रेजी लेवल ऑफ रिसर्च करता रहता है सब कुछ उसने स्लीप ट्रेनिंग से लेके सब कुछ पे पागल हो जितना रिसर्च किया तो मैं उसका यूज ना करूँ तो बेवकूफी मेरी है यार इतनी मेहनत कोई मैं बिस्वा अनिर्बान से बात करते रहता हूँ स्कूलिंग के बारे में भी अनिर्बान से काफी बात होती है। जब शुरू when we had a child मैं ढूंढ रहा था रिसोर्सेज कि किससे पूछूं एंड अगेन तुम लोगों का अच्छा एक सेटअप है दैट्स व्हाट आई जस्ट रियलाइज ऑन द टेबल कि यू गाइस ऑब्वियसली नो ईच अदर एंड काफी कॉमेडी सीन के अंदर बहुत लोग साथ साथ डैड्स बने बट व्हेन आई वाज एंड कौतुक ऑब्वियसली नोज ही इज समवन आई हैव नोन सिंस many years and I'm the godfather to his baby. No offense to me. No offense to me. I was told through a WhatsApp group अच्छा called Godfathers, Godparents.
that we were just put in. I was like, oh, is that what it is? Okay. Then I had to formally ask, is that, are you sure? He said, yes, I said, okay. Anyway, I didn't really get an option. But outside of this, मैं जब ढूंढ रहा था, I mean, whatever questions that I had about, being a parent, मैंने WhatsApp group ढूंढने की कोशिश की कि ना कौन से WhatsApp group में join कर सकता हूँ. And I realized जितने भी WhatsApp groups हैं, they are just mothers. Dad के WhatsApp group ही नहीं है. There are no groups. There are zero groups. I've tried finding. मतलब मैं हर इंसान से पूछ चुका हूँ. Are you in a WhatsApp group with dad? See, we have a lot of time also that we are spending with the तो child. कॉल कर लेते Normal- हैं और actually comedy being a comedian is very good and very helpful in being a parent because you're at home all day. And you can choose to stay home. And I have personally have said no to a bunch of projects which wanted me to stay away from home for a significant amount of time. एक साथ कोई 2 हफ्ता है, कोई 4 हफ्ता. मैं कहा नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा. मैं नहीं कर सकता. आप नहीं कर सकता. अभी सब के सब रात के शो के बाद भाग रहे एयरपोर्ट 11 बजे या 12 बजे की फ्लाइट लगे. मेरा सेम है. Yeah. I only now travel. मैंने बिल्कुल ही रेड आई फ्लाइट्स मतलब खत्म कर दी थी. I used to अगर कहीं भी मुझे ट्रैवल करना है कोई भी कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं एक दिन रात को पहले जाके आराम से अच्छे से होटल में सोता था. अब मैं सुबह 5, 5:30, 6 बजे की फ्लाइट्स लेकर चल रहा होता हूँ. I want to make sure. My touring has changed fully. Like अभी I'm planning a new tour. अभी मैंने मनु को भी बोल के रखा है कि plan the show backtrack from the last flight back to Mumbai. तो अगर चेन्नई से last flight 11 बजे है तो 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, 9 बजे वेन्यू से निकलना है तो 7 बजे का शो डालेंगे. और आप Which is backtrack तो completely. 7 बजे का शो है तो हम फ्लाइट भी 2 बजे की ले रहे हैं. आराम से हाँ, निकल के वहाँ लैंड गया, भागो चलो चलो वो 6 घंटे So I think that's उसे why I think होटल का पैसा ही comedians मत are- होटल का पैसा. Brother. Secret. That's ज़्यादा really सवाल amazing, नहीं. man. Because I'm realizing right now that you guys have each other, and that is where. Can I be honest? Even without having each other, Yeah, I feel like without I each don't other. feel the need. In fact, I feel like not as much for advice, but you do feel good when you just hear ki, oh, everyone's going through Everybody's something going similar. going through shit. Like, Yes. like this is therapeutic. Yeah. Like this is fun. Hearing about other shitty kids is so amazing. Yeah. Like if anybody starts talking about how their kid is awesome, it's Oh just yeah, it's the worst. putting off It's the worst. Shut up. your awesome Agreed. kid and just And go to she hell never with speak your to awesome moms. bloody kid. Moms को लगता है हमारा बच्चा बहुत सही. But grown up with fathers who weren't really typically very present or very hands on. उनको नहीं समझ आता था कि और I've और always टाइम ही नहीं होता था उनके. टाइम ही नहीं सुबह होता जाना था है, उनके. सुबह किसी को 8 बजे जाना है और रात को 8 बजे जाना है. उनके कॉन्टेक्स्ट ही भाई अलग अगर हम आज ये जो हैं कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे वो करा है. I fully agree. तो because of that अभी मेरी जिंदगी में यही था कि जब मैं फादर बनूंगा I want to make sure that I am present for my child. But now if I have to be present for my child and society आपकी एक तरीके से चल रही है जहाँ पर again the expectation जैसे आप बोल रहे हो आप ना फटाफट you go after your work back to home. Just to explain this to everybody, in my life who's not a parent, if I'm not present for my child in the morning, I'm missing one night anyway in putting her to bed. अगले सुबह भी मैं present नहीं रहूंगा तो मैं इससे अच्छा नहीं जाता. So the trick is to have no friends. My point is, Which is why we comedians don't face this problem. हम लोग नहीं करते. हम ऊपर से कुछ लग रहे राइवल्स हैं हम लोग. कट रोड कंप्लीट है Loneliness है. जैसे मेरा ना एक स्क्वॉश का ग्रुप है कि मैं उन लोगों के साथ स्क्वॉश खेलता हूँ और उनके साथ पूरा क्योंकि हैंग वैंग होके फिर उसके बाद उनका हैंग करके पीने वीने का सीन भी होता रहता है. सो दैट्स हाउ यू मेक Equalize the फ्रेंड्स इन एडल्ट लाइफ. course. तो बहुत सीन है. बट अब अचानक से मैंने स्क्वॉश जाना ही बंद कर दिया. दे आर जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई आजा क्या हो गया, बच्चा समझ जाएगा. बट अब यार मेरे को कैसे उस टाइम जाओ, उस टाइम अब 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, वो लंबा टाइम, एंड इट्स अ लॉट ऑफ टाइम दैट यू आर नॉट देयर. सो यू जस्ट वांट टू बी देयर फॉर योर बेबी एज वेल. At some point you realize that you grow up thinking ki friends are family. Then you realize ki friends are family until friends have family. Oh, Then it becomes nice. like it becomes a very टी-शर्ट बनवा लो टी-शर्ट. no, but it's true. Like in the sense ki Yeah. and it's very difficult to explain it to anybody who doesn't have kids. Yeah. How much you're. But I would missing. still say, because again, the same friends I'm talking about, they are all working wale people. So they are, but तू क्या करेगा? Yeah. So this and then this is another thing. This Correct. not the This thing that's patriarchal society. Channel there. No offense to Daisy. Offense to Daisy, but yeah. यार but ये भी है. बेंट ऑफ माइंड नहीं समझ आ रहा, बट तू करेगा क्या? बट वो भी हो सकता है ना उनको आपसे उम्मीद ना हो तो इसलिए बोल रहे हो. तो बदला नहीं कभी. Now I understand when people don't pick up calls. Yeah. जैसे मैंने आफ्टर द चाइल्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डू नॉट मेरी सारी ईमेल्स या व्हाट्सएप ऑल रेड नहीं है. दिस इज द लास्ट 4 years ओनली. उससे पहले मेरी सारी ईमेल्स रेड पे होती थी, सारे व्हाट्सएप मेरे रेड पे होते थे हमेशा. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 4 years कि मैं अब मेरे को ऐसे करा. नाउ आई डोंट पिक कॉल. मेरे एक दोस्त ने मेरे को फोन किया, आई थिंक 10:15 हो रहा था, 10:30 हो रहा था.
तो मैंने उठाया, मैं सो गया था तब तक, और फिर मैं उसको मैसेज करा, मैं कहा हम फोन आया था, क्या हुआ, मैं सो गया था। कह रहा सो गया था 10:30 बजे? हाँ मैं सो जाता हूँ भाई 10:30 बजे। पीक अंकल भी क्योंकि बच्चा उठ जाता है 7 बजे भाई, मुझे नहीं मिस करना वो टाइम। वो सुबह उठ के इतना फ्रेश होता है, बढ़िया। बेस्ट टाइम होता है वो सुबह ऑल्दो कभी कभी वो उठते ही उनको थप्पड़ मारती है तो वो थोड़ा खराब लगता है। अरे भाई मेरा मेरा बच्चा जड़ दिया करो, एक बराबर हो जाता है काम। क्या बात है? मेरे बच्चे का निशान इतना पक्का है, उन्हें नींद में दोनों पैर ऊपर करके सीधा बट बॉल। डू यू थिंक दैट अभी एक थोड़ा देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार कि हमारी जनरेशन के जो आदमी भी हैं दे आर आल्सो एंजॉयिंग एज मच बीइंग विद देयर चिल्ड्रन एज द वाइफ्स आर। क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी लोगों को समझ, मेरे को तो सबसे बड़ा इनफैक्ट अभी तो मैं बात की बात कर रहा हूँ, मेरे को जो पहले की बात याद आ रही है, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं हर अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली हर अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे एंड आई हैव टू बी देयर फॉर एवरी अपॉइंटमेंट। मैं अपनी वाइफ को थोड़ा अकेले जाने दूंगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे कि अपॉइंटमेंट नर्स के साथ कि कितने बजे आना वगैरह वगैरह। तो मैं कहता था इसका ये ऑफिस टाइमिंग है, मेरा ये ऑफिस टाइमिंग, तो उसके हिसाब से हमको एक कॉमन टाइम हो। एक दिन ना नर्स चिढ़ गई मेरे से, चिड़े कहती कि आप बार बार अपना ऑफिस टाइमिंग क्यों घुसा देते हो, आपको थोड़ा ना आना होता है, व्हाई डू यू हैव टू कम एवरी टाइम। आई वाज लाइक अरे मेरा बच्चा है, व्हाट डू यू मीन व्हाई डू यू हैव टू कम एवरी टाइम। A lot of things you do in life, society will not understand, and I'm not going to sit and explain to everyone. Correct, Like correct, even work-wise, a lot of times people message for these premieres and all. I just say sorry. I like to spend time with Tara. I'm only stepping out for corporate shows and money-making shows. भाई I आप literally see that. फुटबॉल देखते हो? बहुत ज्यादा, है ना, तो वर्ल्ड कप देख रहे हो मैच? उतना नहीं जितना मैं है ना, देखना चाहूंगा। बस हाँ। नहीं देख पा रहे हैं, इतना मन है नहीं देख पा रहे, बिकॉज़ देयर इज समथिंग व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं पता है लंबी वाली हाइलाइट्स ना देख के 2 मिनट का फीफा के वेबसाइट पे हाइलाइट देख रहा हूं, क्योंकि वो जल्दी 10 मिनट में हो पाता है, चारों मैचेस साथ में देख लिए। So let me ask you, I mean ये तो चलो सोसाइटी की बात होगी, बट फॉर योरसेल्व्स आल्सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगा था यार फादरहुड ऐसे होगा और आपका मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रियलिटी मिसमैच हुआ इन सम वे, वेरी गुड बैड एनीथिंग, वाज देयर एनीथिंग जो आपको लगा भाई था? मुझे तो लगा था कि बहुत टफ होगा और बहुत मतलब एकदम करियर शायद जेपडी में चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले की दया से ये इससे ब्यूटीफुल चीज कोई हुई ही नहीं है मेरे साथ। आई हैव नेवर फेल्ट मोर हैप्पी एंड होलसम फ्रॉम विद इन, लाइक फुल ऐसा बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मुझे तो बहुत, एंड इसमें अगेन नो ऑफेंस टू डेजी, बट फुल क्रेडिट टू माय वाइफ वेयर शी इज टेकन केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। और बहुत सारी टाइम पे ऐसा होता है कि वो बस बता देती कि सुनो तुमको ये करना है और उसके बाद ये करना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जहां पे मुझे बुद्धि लगानी है मैं थोड़ी बहुत मैं खुद अपने से लगा कर लेता हूँ। तो मेरे लिए तो सो फार द एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट। हाउएवर डिस्क्लेमर ने दे दिया कि 2 साल तक ठीक रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम होती है, तो रिमेन्स टू बी सीन, रिमेन्स टू। कभी कभी दोस्तों से एडवाइस इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग अपने बैगेज के साथ आ रहे हैं, इसलिए चैट जीपीटी बेस्ट है जो भी एडवाइस। दोस्त अपने मेरे को थोड़ा सा इजियर लगा था। मेरे को थोड़ा इजियर लगा था, लाइक मेरा बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट है। मेरे को लगा था इससे थोड़ा इजियर होगा, एंड इन द फर्स्ट 2.5 years बच्चा मेरा इतना बढ़िया हर चीज खा रहा है, हर किसी को हेलो कर रहा है, जो बोल दिया वैसा हो रहा है, आराम से सो रहा है, खुश रह रहा है, कोई चक्कर नहीं। फिर अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, उसने क्लिप ही मार दिया पर्सनैलिटी का, बिल्कुल ही चेंज हो गया वो अभी। तो इसलिए मतलब मेरे को लगा था इजी होगा, एंड द फर्स्ट 2 years आई वाज लाइक ले ये तो पल गया, ये तो आराम से, अरे चक्कर ही कोई ये पल गया, अगले की तैयारी करो। और क्या। For me, I think I didn't realize how much I would doubt myself. Because one other thing that happens is when you become a parent and you start talking to other people, सबके अलग-अलग फंडे होते हैं, and some like it starts making you question a lot of what you want to do, you know, or how you think of parenting and kids. मेरा ओवरऑल गिल्ट तो बढ़ ही गया जिंदगी। Yeah. लाइक आई एम As a ऑल द टाइम person, आई एम it's a जस्ट very गिल्टी अबाउट changing- समथिंग। ये चीज है कि Yeah. आप उससे the level of emotions that you कई feel। बार आई लूज माय लाइक टेम्पर बिकॉज मेरा पेशेंस बहुत कम है। मेरे को वो होता है कि इसको समझ क्यों नहीं आ रहा, तो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज दैट आई हैव कि इसको समझ ही क्यों नहीं आ रहा। लाइक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि ये नहीं, इसमें डिफिकल्ट क्या था, राइट? इससे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे को लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा। जैसे bang on कि like you know like I think one other thing that shifted in me, same thing कि when I became a dad I thought that all kids need is love, but then when you become a dad you realize that love is just a starting point. What they really need is patience, because if you can really पूरा गेम ही I patience का recently है। went on a trip। खिलाने से लेके सब कुछ तुम खिलाने जाओ, इट्स नॉट गोना बी अ स्मॉल प्रोसेस ऑफ जस्ट तुमने दिया खा दिया या उसके सामने वो, इट इज एवरीथिंग बिगेस्ट वर्चू इज पेशेंस का ही पूरा गेम है, and सब कुछ ही। repetitive है, like it's you know हर दिन वही चीज करना है। इसलिए बीच में बच्चा गिरा दिया करो ना। बहुत अलग चीजें हो जाती हैं। फैक्ट्री रीसेट।
Factory reset. और क्या है? आप कुछ बोल रहे थे ट्रिप के बारे में? हाँ, so मतलब I'll be very honest. We went on a trip recently, जापान में थे हम लोग, and I fucking lost it. I lost it in the sense that I was crying that why I'm not able to handle him. Like right next to a canal, उधर पानी झरना बह रहा है, इधर बच्चा सो रहा है अपना, बड़ी मुश्किल सोया है वो सो गया, एंड आई वाज जस्ट क्राइंग कि इसको मैं समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ. तो देयर इज अ लॉट ऑफ गिल्ट दैट कम्स विद, बिकॉज like I know, पता क्या, like everybody is trying so nice and you know so understanding and like कि हम अपनी no offense to Daisy वाला भी जो चल रहा है साथ में, but the point is हमें इतना बोल दिया you have to be present that sometimes you feel like कि हमें इतना ज़्यादा बोला जा रहा है, क्या हम प्रेजेंट थे ही नहीं क्या, बिल्कुल ही हम है ही नहीं क्या. तो वो आई हैव अ लॉट ऑफ गिल्ट अबाउट इट. मैं सो मेरा लाइक ऑल ऑफ दीज आर वेरी नाइस जेंटलमैन जो कह रहे हैं हम 10:30 हो जाते हैं क्योंकि हमें 7 बजे होना होता है. आई मेक श्योर जब तक मेरा बच्चा सोता नहीं है उसके बाद आई स्पेंड 2 hours ऑफ मी टाइम, सेम सेम कि मैं 12-1-2 बजे तक बैठूंगा. सुबह बच्चे ने 5 बजे उठा दिया तो उठा दिया. Like I did not take a flight yesterday. I came in the morning. मैं सुबह 3 बजे से उठा हूँ. I left my home at 3:30 to come here. बट वो जो वो गिल्ट है ना, वो रोज ही एक नई रील के बाप ये कर रहे हैं, बाप वो कर रहे हैं. अरे मतलब वो विदेश की रील्स है सारी, उनके बाप किसी बात उनका वो नहीं है ना कि भाई हमें कोई लेगेसी वो भी छोड़ना है बच्चे के लिए. दूसरे कंट्रीज में तो बच्चा अनपढ़ बेरोजगार भी निकला है तो सरकार $2,000 दे देती है. समझ रहे हो, यहाँ पे नहीं मिलता ना. तो यू हैव दैट के जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए करा है, हमें एजुकेशन भी देनी है, हमें घर भी छोड़ के जाने हैं, हमें प्रॉपर्टी भी छोड़ के जानी है, हमें एथिक्स भी अच्छे देने हैं. ये मेरा लड़का है तो मेरे को वो बहुत स्ट्रांगली है कि भाई ही हैज टू रिस्पेक्ट वुमेन, कि मतलब वो ना निकले. बिकॉज आई हैव नेवर इन माई पर्सनल रिलेशनशिप आई नेवर हैड अ जस्ट सेइंग फॉर द कॉन्टेक्स्ट बैड वुमेन जैसे कहते हैं ना लोग कि इसने हमारा धोखा कर दिया, ऐसा करा. आई डोंट हैव एनी ऑफ दोज स्टोरीज इन माई लाइफ. तो मेरी लाइफ में लाइक माई वाइफ इज माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, उसके बाद मेरा कोई एक्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो मेरे को कभी मतलब खराब लड़कियां मिली ही नहीं है. तो मेरा कॉन्टेक्स्ट अबाउट वुमेन इज वेरी डिफरेंट. तो मेरे को वो है कि भाई इसके साथ मतलब ही हैज टू डू इट, अदरवाइज देन इट्स अ वॉर बिटवीन अस. तो इतना हमें डाल दिया कि भाई यू हैव टू बी प्रेजेंट. अबे हैं तो सी प्रेजेंट, और कितना लाइक दिन थोड़ी 26 घंटे का. बट व्हेन यू से गिल्ट, तो गिल्ट मतलब ये रील्स देख के गिल्ट नहीं, जनरली भी मेरे को लगता है कि मैं कर रहा हूँ बट Am I doing enough? Am I doing enough? No, so to add to this, na, ki, like I think one challenge that we are facing as a generation is ki, back in the day, you like that saying of it takes a village to raise a kid is 100% true. Right? You need support. You need a lot of support. Right? And I think we are that first generation. We are living very nuclear lives. And so to do it all. Yeah. So a lot of you have to do your work. You have to then also take out time for your kid, and also take out time for your relationship, and also take out time for and your take care of the wife, करियर पे भी बेस्ट करना है, And yeah, correct. वीडियो भी अच्छी निकालनी है, स्पेशल अच्छा निकालना है, वो सब चीजें भी हैं. all of it takes time, man. मेरे को कई बार वो लगता है that my child is exact my replica. वो बिल्कुल सेम पर्सनैलिटी निकल आई है. बट मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं तो ऐसा नहीं था, इतना गुस्सा मेरे में नहीं था, या मैं इतना तंग मैं नहीं करता था, बिकॉज आई हैड 2 elder brothers. अब इस पॉइंट में हम 2-3 बच्चे पाल सकते नहीं है, वो फीजिबल नहीं है. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई फेल्ट कि क्यों मेरे में इतनी एनर्जी थी बट मैंने अपने घर वालों को इतना तंग क्यों नहीं किया, बिकॉज हम 3 आपस में हो गए थे ना. तो दैट्स व्हाई. तो अब इस पॉइंट पे आप उतने बच्चे कर नहीं सकते हो, या उतने बच्चे तुम पाल नहीं सकते हो, क्योंकि समाज ही वैसा ही है, पॉल्यूशन भी इतनी ज्यादा है. तो मैं एक करके आई हैव लेफ्ट दिल्ली, आई हैव लेफ्ट NCR, आई हैव लेफ्ट द बिग सिटी. मैंने छोड़ ही दिया वो शहर जस्ट आफ्टर द किड. वी ऑल हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन लास्ट 2 years. जितने भी मेरे आसपास कॉमेडियंस हैं, आशीष सोलंकी, गौरव कपूर, जिनके बच्चे हुए हैं, दे आर टोटली डिफरेंट पीपल नाउ कि भाई दिल्ली में रहना है, पॉल्यूशन है. 15 साल दिल्ली में बैठे हुए हम लोग, मैं 15 साल पहले आया था. तो वो सब चीजें जब ऐड ऑन होती है ना, तो यू फील लाइक कि मैं इतना कर रहा हूँ कि फिर भी लगता है कि कम तो रह गया यार. इससे ज्यादा कर सकते हैं. क्यों लगवा रहा है? क्या खुद से लग रहा है, खुद से पर्सनल गिल्ट है ये वाली. हाँ भाई ये तो फायदा नहीं, इसका तो कोई एंड ही नहीं कोई. इसका तो हाँ तो इसका तो कोई एंड नहीं. actually we have, if I can say that I don't know, but this is very like I heard, did he talk a lot about like wives ki am I doing enough? The mom guilt is very much there. तो मतलब ये तो वही तो इट्स अ वेरी डिफरेंट, बिकॉज़ मैं तो उसको भी अपनी वाइफ को बोलता था कि भाई इतना तो कर और क्या करोगे इससे और क्या करोगे भाई. और बच्चे यार तू भी ठीक ठाक पल गई, मैं भी ठीक ठाक पल गया हूँ, ये भी ठीक ठाक निकल जाएगा. बहुत कम से बहुत क्या हो जाएगा? ये स्कूलिंग के टाइम पे हो गया था. मैं कहा हम भी तो पहुंच ही गए हैं यहाँ, कुछ नहीं होता स्कूल वूल से. I'll tell you, मुझे क्या लगता है कि और this is my understanding, I also face a lot of this. मैं जब पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल पे गया था आफ्टर माय बेबी वाज बोर्न,
वो 7-8 दिन 9 दिन उसके से दूर रहना था भाई। मेरी जो हालत खराब हुई थी, इतनी हालत खराब हुई थी। और होता क्या ना कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, आप 8-2 दिन आप तो बड़े एक्साइटेड उनको कॉल करें वीडियो कॉल पे कि अरे मेरा बेटा, उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, कौन है, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। मैं वही आई एम अभी नाउ शी इज फुल्ली रिकॉग्नाइजिंग एंड सेइंग पापा व्हेन आई डू वीडियो कॉल, सो यू वुड फील रियली गिल्टी यार कि मुझे करना पड़ रहा है। एंड आई थिंक मुझे जो समझ आया कि हम लोग सोसाइटी के अंदर ऑब्वियसली मदर्स का जो रोल है बहुत एक डेडिकेटेड रोल हमेशा से रहा है कि आप यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर योर चाइल्ड, यू आर रेजिंग योर चाइल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ ऑफ कोर्स इन दिस न्यू जनरेशन वी आल्सो वांट एज पेरेंट्स टू नॉट जस्ट नर्चर आवर चाइल्ड बट ऑल्सो बी नर्चर्ड बाय देम। वो मुझे सबसे बड़ी लर्निंग हुई है कि यार हम लोग, मुझे लगता था हमेशा बचपन से कि जब मैं फादर बनूंगा ना मैं अपने बच्चे को नर्चर करूंगा। एक्चुअली मैं उसके साथ बैठता हूँ तो सबसे ज़्यादा तो वो मुझे नर्चर कर रही होती है, मैं सॉफ्ट ज़्यादा बनता जा रहा हूँ। आई एम विद हर एंड आई एम फीलिंग सो लाइक एवरी लाइक जो मेरी जिंदगी का अंडरस्टैंडिंग थी, आदमी ऐसे होते हैं, मैन ऐसे होता है, भाई साहब का वट एवर शी इज, आई एम लाइक दैट लिटिल बेबी विद दैट बेबी। And then of course you want to be with her, you don't when I leave the home and वो जिस तरीके से पापा भी बोल के चलाती है कि मत जाओ, और मेरे को कैसे छुप कर निकलना पड़ता है घर से कि वो देखे ना मुझे। बाय नहीं बोलना है, बाय नहीं बोलना भाई, अभी हम मेरे वाइफ का चला BY करेक्ट चुपचाप से हाँ निकलना हो कि उसको बाय नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि बाय करते देख लेगी तो वो रोने लग जाएगी। एंड हाउ बैड यू फील अबाउट दैट। सो नाउ इवन दो वी वांट टू नाउ बी मोर प्रेजेंट, बट सोसाइटी ने अभी तक इट हैजंट इवॉल्व्ड टू अ प्लेस कि जहाँ पर वो समझ आए कि आदमियों को भी उनको भी चाहिए यार अपने बच्चों के साथ। उन्होंने ये वो बोल दिया ना कि यू हैव टू बी मोर प्रेजेंट विद द फैमिली, बट उन्होंने ये नहीं बोला ना साथ में कि करियर थोड़ा सा बैक स्टेप पे कर देना। क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं चल छोड़ना क्या है, 2 साल की ब्रेक लेते हैं, स्टैंड अप से ब्रेक ले लेते हैं, हम वो कर नहीं रहे। टाइम तो उतना ही रहेगा आपके पास, तो बाकी चीजों में हमें बोला नहीं गया कि आपकी यहाँ से छुट्टी है, बट यहाँ पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर दैट्स व्हाई समटाइम्स गेट ओवरवेल्म्ड। इट्स नॉट एज इसीलिए पाजी क्राउड वर्क अभी के माहौल में तो नहीं बोल सकते। क्राउड वर्क करो, क्राउड से वर्क करो, क्राउड से को इन्वॉल्व ना करवाओ, कैमरा तो लगाओ, क्राउड का शो मत बना दो, पैसे मत दो क्राउड को स्टोरी बोलने के लिए। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि मेरा मतलब अ लिटिल बिट ऑफ एन इमोशनल आउटपोरिंग मेरे हमेशा से रही है अपने सोशल्स पर, बट नाउ आई एम इंश्योरिंग इन सम वेज कि लोगों को पता हो कि यार मेरी बेटी है and I love spending time with her, so that it is almost like जब मैं जा रहा हूँ ना वो लोगों को पता हो कि अच्छा his entire life has changed right now. I'm trying very hard to communicate to people, almost to the same audience, कि I am now a father, that is my primary identity. वही लोगों को समझाना मुझे लगता है कितना मुश्किल हो जाता है कि when you're a father, there is no other identity that matters more than this. There is nothing else. आप जिंदगी में आप अभी कुछ भी till the end of your life, the one thing you will 100% be is a father. बाकी कुछ रहे ना रहे, पता नहीं दुनिया रहे ना रहे, आप फादर हमेशा रहोगे। एंड दैट टू एक्सप्लेन एंड जस्ट रीआइटरेट टू ओवर एंड ओवर अगेन, आई गेट वेरी एक्साइटेड टू टेल एवरीबॉडी मैं हूं फादर। देयर इज राइट नाउ अ काइंड ऑफ वो आल्सो दैट विद बीइंग अ फादर with stock बहुत ज़्यादा है, but at the same time we also have to retain our roles as partners also. Correct. To the wife. Of course, because even उनके लिए तो बहुत ज़्यादा vulnerable और बहुत ज़्यादा with hormones and everything they are going through a lot as well. So at that time वो बहुत कुछ कर रही हैं और उसमें अगर आप 2 दिन के लिए टूर पे निकल गए तो उन पे और ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो be a father as important as that is, but be a partner is also very 100%. No offense to Daisy, but इसीलिए क्राउड वर्क का solution to all the problems how are you? दोनों जेंडर्स को अलग रील नहीं आ रही जैसे हमें आ रही है दैट वंस यू आर अ फादर दैट्स योर प्राइमरी आइडेंटिटी। और मेरे को लेडीज वाली रील भी आती रहती है, मैं सब देखता रहता हूँ, तो उसमें आ रहा है दैट अगर तुमने बच्चा कर लिया दैट यू आर नॉट जस्ट अ मदर, यू आर योरसेल्फ एज अ पर्सन आल्सो। ऐसा क्यों कि उनको बोल रहे हैं कि तुम अपनी आइडेंटिटी मत छोड़ो और हमें बोल रहे हैं कि तुम अब से सिर्फ बाप ही हो, क्योंकि हम बहुत छोड़ते आ रहे हैं सालों से, जनरेशन क्योंकि पुराने सारे फादर्स तो उसको पता भी नहीं होता यार था। अब तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान बन रहे हो सब लोग यार। मैं अग्री हूं आपके साथ, है ना? तो वही बोल रहा हूँ ना हमारी राइट भाई, आप बिल्कुल ही लाइक वो थोड़ी है कि अगर कुछ उनके साथ खराब हो रहा है तो हम वो खराब के थ्रू जाएं, दोनों अच्छा कर लो ना। नहीं बिल्कुल, मैं तो एक्चुअली अभी वैसे सोचता हूँ कि आई वांट टू इन मेनी वेज, मेरे दिमाग में भी ऐसे हो गया है कि आई वांट टू मेक माय डॉटर प्राउड कि यार कि जब वो बड़ी हो रही है ना उसको ये एग्जांपल्स हो, हेल्थी एग्जांपल्स हो दैट माय फादर वाज विद मी and he was also doing well at his work. My mother was with me and she was also doing well at her work. I want her to grow up to know that again your central identity needs to be defined by you. अगर आपको मतलब whatever अगर आपको सिर्फ मदर बनना and that is something that you love more than anything in this world, that should be a choice you make.
अगर आपको दोनों चीजें करनी है, दैट शुड बी चॉइस यू मेक. आपको एक ही चीज करनी है, आपको नहीं बनना, दैट आल्सो इज अ चॉइस यू शुड मेक. आई डोंट वांट हर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आइडिया कि यार आप अगर मैं प्रेजेंट फादर हूँ बट मैंने पूरा ही अपना करियर जो है कम कर दिया बिकॉज आई जस्ट वांट टू डू दैट. सो वो भी थोड़ा रह जाता है यार. आई वो वांट तो माय फाइट हमेशा रहेगी, I think. How Again, much it's a time you choice. spend versus how much you go out to work. That's a balance that In you're not trying fact, to strive for. I sometimes feel like even the opposite is very scary. The alternative, ki, there are some people I know who once they became parents, they stopped being anything but parents. just- You yeah, know, they can't just stop your own hyper life parenting also. करने लगते हैं. And I feel like Absolutely, there that's is a very good point. Like I enjoyed the fact कि my parents were busy and they allowed me to just कर ले जो करना है. भाई खुद से भी तो एक्सप्लोर करोगे ना कुछ चीजें. Basically, you correct, also have to like have the baby also like kind of that, be a yeah. part of your lives, Yeah. rather than just obsessively dictating. changing your whole lives around the baby. थोड़ा वो होएगा ही, शुरू के पोर्शन में तो होएगा ही, but what is the most dad thing you do? जो लगता है आपको बिल्कुल ये this is नहीं रुक जा all the time. यार parents तो लगते walk करने हैं. लग गई है. अब मैं नहीं हूँ ना, like वो आजकल वो उस फेज में कि सब कुछ कवर खोल के नीचे फेंकना है, तो मैं अब रोक रहा हूँ ना, वही करी ना Oh yes करते हुए निकाल रही है. yes. ये क्या? नहीं मैं but मेरा वो है. Yes. Like it comes out of panic. My dad used to panic a lot about these things when You have a Sandeep Sharma at home. ये ना कर भाई. नहीं तो काट देना भाई, काट देना. संदीप शर्मा की शक्ल नहीं आनी चाहिए. ये ना कर रहा है यार, ये ना कर रहा है. Oh, What is the most dad thing you do? I think over planning a lot of travel. Oh yes. Like reaching the airport. अब I have become my father. चलो जल्दी निकलो, टाइम हो रहा है. फ्लाइट में सबसे पहले बोर्ड करना है. वो सब एकदम पापा वाली हरकत से पापा को हम चलाते ना कि पापा क्या कर रहे हो यार, लाइन में आखिरी में बोर्ड कर लेंगे, जल्दी क्यों निकल रहे हो. मैं वो हो गया हूँ. You know, still safe. मैं बन गया हूँ. जितने ओवर प्लानिंग तो होता है. मैं पागल हूँ. 45 मिनट पहले पहुंचना है. भाई मैं तो बच्चे के साथ तो पहुंच जाता हूँ. लास्ट काउंटर बच्चे के साथ तो भाई बच्चे के साथ ही. बच्चे के साथ तो पहुंचो. अपनी वाइफ भाई वही ना, what is the अपनी wife यार, करती but हो. weirdly एक बात बताओ, अब मेरा भी ये स्टार्ट हुआ है कि बच्चे के साथ अगर जब हम पूरी फैमिली बच्चे के साथ के भाई भी सब साथ में जा रहे हैं तो ज्यादा पहले पहुंच जाते हैं. बट उल्टा है, बच्चे के साथ जाओ तो हर जगह तो तुम्हारा क्यों अपने आप ही है. उल्टा content ही होता है. अपने आप अकेले जाओगे तो ज्यादा टाइम लगता है. बच्चे के मैं साथ तो कई बार actually देखा जाए तो मैं तो कई बार जो फ्रंट वाले नहीं होता वो जिसमें बच्चा डाल देते हैं हाँ कैरियर. कैरी ऑन वाला, उसमें ऐसे भूसा भर के ले जाता हूँ कई बार अकेले. यार मुझे तो पता नहीं था कि अलग आपकी एंट्री बढ़िया अलग लगता होती है है. यार. आपका गेट अलग होता है. देश में तो बहुत इज्जत मिलती है. बोर्डिंग का अलग है, सब देश में बहुत इज्जत देते हैं. हाँ पहली बार जब मैं गया मैं कहा ये तो दिस इज ग्रेट. आई डिडंट हैव टू स्टैंड इन वी नन ऑफ अस content मैं तो होता है सोच रहा हूँ बच्चे के 2-3 साल साथ बाद एक और बार इसलिए कर लिया जाए कि प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलती रहे. पहले अगर ये पता होता 6 साल सॉर्टेड है, उसका व्हीलचेयर ले आएंगे. भाई मोस्ट दैट थिंग इज आई एम मेरा अब वैसे आई डोंट से इट आउट लाउड, बट मेरे अंदर होता है कि चल जो भी है इसका ही है, कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, भी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई के लिए भी कर देते हैं. सो आई एम डूइंग वेल प्रोफेशनल फ्रंट पे, बट अगेन एक वो अलग से कर दिया इसका एजुकेशन फंड, ये कर देते हैं, वो सब कर देते हैं. तो वो रहता है दिमाग में. लाइक आई डोंट फील लाइक कि चल छोड़ रहने देता हूँ लेने वाली चीजें वाली. तो आई पहले भी ऐसा था दैट आई वुड वेट फॉर एन ओकेजन टू बाय समथिंग. लाइक चाहे जितना मर्जी अच्छे से चल रहा हो, बट इफ आई पुट आउट अ स्पेशल देन आई विल बाय अ कार. इफ आई Milestone driven. हाँ माइलस्टोन ड्रिवन था मेरा. इस बार भी आई वांटेड टू बाय अ वॉच, तो मेरे को था स्पेशल डालूंगा फिर लूंगा वॉच. देन आई वेंट टू द हीलियो स्टोर में, उसके बाद में छोड़ क्या है बाद में देखी Yeah, जाएगी. very similar my तो thing also. फिर कुछ दिन बाद आई वाज टॉकिंग टू समबडी, दे सेड ये मिलेनियल गिल्ट है हमारी, ये दैट वी आर ऑलवेज लाइक कि हमारे घर वालों ने कहा हम वैसे ट्रेन हो गए हैं तो हमें तू यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल. तो फिर मैंने वही घड़ी एयरपोर्ट से खरीदी अगली सुबह. तो आई वाज टॉकिंग टू दाहब 20% पैसे ज्यादा दे दिए उसको. वो मजा कर रहा है, मैंने फेंक दिए. और नहीं हो सारे साइकिल पे डिस्काउंट मिलता है हमारी. तो आई वाज टॉकिंग टू दाहब बोल दी, तो उससे बात आपकी हुई. मोस्ट डैड थिंग. भाई वेरी सिमिलर कि आई स्टॉप्ड शॉपिंग फॉर माई सेल्फ. कि अब ठीक है, जितना है बहुत बढ़िया है, बाकी जो है इसी का ही है. टू बी फेयर वो बाहर जाने के की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है बहुत ही, तो इसीलिए भी वो मेक सेंस आल्सो. कितने शर्ट और कितने वो ही हो जाएंगे. करेक्ट. Your my thing has become that my sense of morality has increased. You want to impart morality to your kid, right? So you start thinking of how sharing happens, how like what is truthfulness, all of these things. Like you start deeply thinking about them, which is not something you think of as a young person, but then you start valuing that stuff in society as well. So I'm a very rootless person in the sense कि Rootless. rootless. Yeah. क्योंकि Stem. So, rootless in the sense कि my
family is from UP and Bihar, but for 40 years we've been like now, sorry, 60 years we've been in Bombay. So we don't have the connection back home. Yeah. अच्छा So- रूटलेस पहली बार सुना मैंने आज वर्ड Ruthless. मैं क्या पता नहीं बताएगा एक्सप्लेन सॉरी रूथलेस समझ रहे हैं नहीं नहीं वो तो लगा कैसा मार Ruthless तो बिल्कुल नहीं हूँ। पता लगा रूटलेस का मतलब क्या कहना चाहते कभी क्या कहना चाहते हैं हाँ तो कभी वही कहना चाह रहे हैं कि कनेक्शन नहीं है with like back home and culture and all that. So now when with Ira, I do feel like I want to understand who I am, what my roots are, and to impart more and more of that because you do sense you get a sense of a continuity की एक sense होनी चाहिए, which is I very think this is a important. more accurate with people जो like for instance I'm Bengali but मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ Exactly, और अभी बॉम्बे में exactly. तो for ऐसे टाइप के हम सब के लिए या वो सेम सेम जैसे मेरा भी है एक प्लान है मैं शुरू नहीं कर रहा है क्योंकि अभी उसको समझ नहीं है कि पंजाबी उसको मैं सिखाऊंगा क्योंकि दिल्ली में अब जिस स्कूल में भी जाएगा या कहीं पे भी जिस स्कूल में भी जाएगा पंजाबी आई डोंट थिंक वो सिखाएंगे तो पंजाबी मैं उसको होम स्कूलिंग करूंगा सो दैट ही स्टेज बट तेरे खुद की पंजाबी रूट से तो काफी कनेक्टेड होगा ना मैं तो बहुत ज्यादा connected- मैं म्यूजिक ही कोई और नहीं सुनता नहीं पर प्रॉब्लम हमारे वहां पर ही डामाडोल है Yeah. हमारे खुद के रूट से हम ही कितना कनेक्टेड है वही हो वही गया। थोड़ा डामाडोल वही है डामाडोल। तो मतलब आई रिलेट अ लॉट विद आपने जो सबने बातें की हैं बट मेरा आई थिंक एक्चुअली इज अ स्मॉल थिंग बट आई कांट स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स ऑफ माय बीट लिटरली कैनॉट आई कैनॉट मतलब आई फील लाइक हर और मैं दिखाना भी बंद नहीं कर पाता मैं कोई भी नए मिलता है That's the problem. एंड वहाँ बिकॉज एनीबडी हु मीट मी एनीवेयर एंड से वी हैव अ चाइल्ड यस आई विल शो यू पिक्चर मैं शुरू हो जाता हूँ जहाँ पर मैंने इतनी फोटोज खींचनी है इतनी फोटोज खींचनी है एंड आई एक्चुअली हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक इन द मोमेंट एंड बी लाइक जस्ट बी विद हर नो बट सी ऑल दोस फोटोज बाद में काम इज आएगी। सो अमेजिंग Videos, यार। इट्स सो फनी समटाइम्स बेबी साइड में सो रही है अपने और मैं इधर बैठ के उसके फोटोज देख रहा हूँ every time we are no matter whatever free time we get we are mostly showing each other the videos we have taken individually that we have not missed showing each other Yeah. that is all that is what our entire Did thing any is. of you have a heightened sense of paranoia after Oh, मैं यही 100%. बोलने वाला था a very strange Why thing that that? has happened to me after having a baby is that I've started thinking about death a lot. Yeah. I used to not think about death and just the concept of mortality as much because you were like a young, not even about ki kab hoga, but you never thought about it as much. But now that you have someone that you have to leave behind and teach and learn and train them, I think about death a lot more now. I feel like. मेरे को I'll tell योर you- डेथ राइट Yeah, my death. तो फिर आप मतलब ऐसा हेल्थ पे फोकस कर रहे हो आप बेसिकली भाई वो तो कर रहा हूँ, but वो तो है longevity Yeah, yeah, but not just हाँ, longevity, yeah, but आफ्टर द चाइल्ड द Yeah, ये हो रहा था। You don't feel फोकस like ऑन I हेल्थ want to हैज be- चेंज Yeah. कि अब थोड़ा हेल्दी रहना जाता यार है. पता है मैं ना पहले जैसे एरोप्लेन पे जा रहा हूँ और ना टर्बुलेंस हो रही है तो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता था मैं आई मेड माय पीस कि भाई टर्बुलेंस हो रही है ठीक है कभी जिंदा तो गए। जिंदा नहीं है कोई चक्कर नहीं अब जब भी टर्बुलेंस होती है ना मेरी ऐसी फट जाती है because I just want to get home to my child. I'm Yeah. like and not even for me. I don't want her to grow up without a father. And I'm constantly भाई ये turbulence कब खत्म होगी कब होगी मुझे घर पहुंचना है. It is मेरा such a paranoia तो बहुत ही like first 2-3 weeks तो I don't think I slept only. मैं पूरा टाइम ही पोछे check कर करते रहे जा रहा नाक पे। हूँ, सांस हाँ, लेके। वो भी। और मेरा तो और पागल I've है, done बीच में that. पता है क्या हो गया था इतना मैं zoned out हो गया था मैं एक बार निधि के चेक कर रहा हूँ मैं वाइफ को चेक कर रहा हूँ कि उसको सुला दिया था and I was still doing this. हाँ खुद को अकेला- पता रहता है यार अकेला कर रहा था मैं। खुद को अकेला हाथ इतना वो मूवमेंट में आ गया है कि यू जस्ट पैटिंग योरसेल्फ But I also started realizing that I can see zones of accidents around me. Yeah. मतलब मुझे ना मैं चलते फिरते दिख रहा है कि यहाँ हो सकता है एक्सीडेंट Yeah. यहाँ होता है accident. विजुअल हैविंग दैट विजुअल Correct. इधर फिसल के अचानक से ये Correct. oh God. हम लोग ना मतलब सीढ़ियों से मेरी मदर मेरे घर के नीचे वाले फ्लोर पे रहती है तो कभी कभी सीढ़ियों से अगर मैं नूर को लेकर जा रहा हूँ और वहां पर ना एक साइड में एक खिड़की खुली रहती है दे जस्ट ओपन इट एंड आई ऑलवेज हैव टू मतलब ऐसे डिस्टेंस रख के मतलब खिड़की बंद कर नॉट दैट मैं खिड़की के पास लेकर जाऊंगा मेरे दिमाग में कि छलांग मार दी उसने तो मेरा क्यों बच्चा मारेगी नहीं जैसे मारेगी दिख रहा है मॉल में है कहीं पे भाग रहा है आई विल ऑलवेज कीप ऑन आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स Yeah. कि ये एंड आई एम ऑलवेज लाइक दिस तो मेरी वाइफ बोलती कि ही विल कम बैक उसको पता है ही नेवर पर मेरे अंदर इस माय डैड जीन्स आई एम ऑलवेज लाइक मेरा बच्चा मेरे से दूर है आई एम ऑलवेज लाइक दिस कि मैं रेडी हूं बस स्पेशल अवेयरनेस तो वो बहुत बढ़ बहुत जाता खराब है है। बहुत ज्यादा इट्स वेरी इट्स नॉट वेरी गुड फीलिंग टू हैव इट्स वेरी हाँ मतलब ये तो बॉडी में ही रहता है तुम्हारा बेसिकली बट क्लेंच रहता है हाँ एग्जैक्टली फिर कैसे होगी अच्छी बॉडी भाई? लाइक तो भाई जो ऐसे Nice vacuum comeback, बजाते nice तो उसके बाद callback. खुद का क्या मजा तो हो रहा है ना? नाइस कॉल बैक बट यू नो आई एम सो हैप्पी हम लोग ये सारी बातें कर पा रहे हैं क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना पॉटी एक्चुअली वाले देखो but genuine party of course but but you know what's मुझे हमेशा ना actually I really felt like the need for a community जब मैं फादर बनने वाला था मुझे
था कि आई रियली वांट टू बी एबल, आल्सो आई एम अ वेरी लेट डैड, तो फिर मुझे हमेशा आई जस्ट वांटेड टू डू इट राइट, आई वांटेड टू मेक श्योर कि इतने टाइम बाद इतनी मुश्किल से बच्चा हुआ है, आई वांट टू इंश्योर दैट दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम. तो मैंने लास्ट ईयर इनफैक्ट सपन एंड कौतुक वर पार्ट ऑफ इट, एंड बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू फाइंड व्हाट्सएप ग्रुप्स कम्युनिटी वगैरह, तो मैंने जस्ट बिफोर वी हैड द चाइल्ड अपनी वाइफ के लिए तो बेबी शावर हमने किया ही था, वेयर ऑल हर फ्रेंड्स केम, बट देन आई ऑल्सो थॉट कि यार मुझे अपने लिए भी करना है, आई वांट टू सेलिब्रेट माय चाइल्ड, एंड आई डिड लाइक अ डैड बेबी शावर. आई वाज लाइक चलो इसका तो व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए, क्योंकि वी हैव नाउ गॉटन द डैड्स ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर, एंड बहुत प्यारा सब चीज. एंड देन व्हाट हैपेंड, अब सब उसे porn share कर रहे हैं. फर्स्ट 2 days everybody was like यार वी शुड डू मोर ऑफ दिस वगैरह वगैरह. थर्ड डे, फोर्थ डे पे किसी का मतलब ऑलमोस्ट लाइक फोर्थ डे फिफ्थ डे पे किसी का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, एक इंसान ने आया, 2 इंसान ने बोला. 10 days लेटर किसी का सेकंड बेबी होने वाला था, दे हैड अ बेबी एंड यू नो लाइक कांग्रेचुलेशंस, 2 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, 25 में से किसी और ने रिस्पॉन्स नहीं किया. हम लाइक यार ये क्यों बात क्या हो रहा है. एंड फादर्स डे पे मैंने कहा कि आई थोड़ा स्टार्ट करता हूँ. फादर्स डे आया कि हे एवरीवन सेंड पिक्चर्स ऑफ देयर चाइल्ड एंड लेट्स जस्ट सी कि आप लोग क्या कर रहे हो आज. 3 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, किसी और ने नहीं किया. उसके बाद आई स्वेयर टू यू दिस इज ट्रू, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर कि एक्सेल शीट्स और कि मुझे स्ट्रोलर लेना है, मुझे अगेन आई एम सेइंग दिस, it's funny that it is a Pampers thing, but this has actually happened. A new dad asked for you know कि अभी मैं कौन सा डायपर लूँ, एंड डायपर्स के ऊपर स्प्रेडशीट निकले हैं, और वो डायपर स्प्रेडशीट्स rated according to softness, rated according to marks, rated according to organic, inorganic, cloth, ये वो, and I'm just looking at those sheets and I'm like, what is going on? You know, this is a ये huge. सोच रहा आप मीडिया में काम करते हो, मेरे को इतने समझ एक्सेल नहीं शीट्स आ मिल रहे हैं, मैं रही सोच रहा हाँ, मेरे को समझ नहीं आ रही पूरी बात. एनालिस्ट टाइप के होते हैं, इसीलिए फिर तो बॉलीवुड डाउन चल रहा है आजकल, लोग एक्सेल शीट बना रहे हैं. एक्सपर्ट्स की एक्सेल This शीट बना रहे हैं. does prove to me at least that dads are getting more involved, because like dads 2 generations back, they barely knew which school you went to. You know, Which forget section you are in, Yeah, yeah. nothing. यार ये मेरे को कभी जोक समझ नहीं आया था. आई डोंट नो है मेरे साथ हुआ है. ये वाला कि पापा पता को पता नहीं नहीं कौन से क्लास में. भाई आपने नहीं, मेरे साथ हुआ है. देखे नहीं होंगे तेरे से. हाँ, मेरे साथ हुआ है. मेरा टेक अवे 2 रहा है कि एक तो जैसे मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी आई थिंक डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं ना, फादर्स को समझ नहीं आता हाउ डू आई बी प्रेजेंट. तो अगर इमोशंस में पूरा नहीं बन पा रहा, या यू नो यूर द वाइफ इज टेकिंग पार्ट ऑफ दैट, देन चलो मैं एक्सेल्स के अंदर, जैसे आपने कहा ना स्कूलिंग, मेरी वाइफ ने भी मेरे को वैसे डाल ही दिया. उसने कहा कि यू एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज आई फील लाइक इट्स अ वेरी बिग डिसीजन एंड आई एम हैप्पी टू डू इट, बिकॉज कभी-कभी Since आपको we are just 2 days away, मेरे साथ वो पूरा स्कूलिंग का जो भी रिसर्च किया ना शेयर कर देना. वो एक कर लेता हूँ मैं. बट रियली यू नो बिकॉज यू ऑल्सो सी योर वाइफ, एंड जैसे आप लोगों ने भी बोला यू नो कि वो इतना ऑलरेडी कर रहे होते हैं, एंड इट इज यू नो यू कांट इवन कम्पीट. एक्चुअली मैं सच बोलूँ, मुझे ना कभी कभी वही अल्टीमेटली जो फादरहुड वर्सेस मदरहुड वाली बात आती है, आई जेन्युइनली डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन इवन एवर 9 महीने उन्होंने देव कैरीड. अगर आपने अपनी वाइफ को बच्चा देते हुए देख लिया है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू कैन ever think that anything will compete with that in भाई, life in the compete world. करना ही नहीं है ना. मतलब I'm just वही तो saying, I'm saying कि business together anything- वाली बात है. वही and I'm saying compete in the sense of कि मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि how can anyone disrespect women if you know once you know what childbirth is like. But honestly speaking, बात बताओ, people do disrespect women. Of course, नहीं. Honest in world के in India का तो ऐसे नहीं पता है, world war ही more rights or more special treatment is given to pregnant women than to women after delivery. Mothers actually get lesser. बच्चा हो गया, हाँ बच्चे तो सबने ही किए. Pregnant women को सीट्स भी ऑफर हो जाती है. Yeah. Women after delivery को एक्चुअली कम करते हैं. So उल्टा ही मतलब बहुत it's a very sad situation, but women after delivery चाहे वो वर्क वाइज हो, वर्क प्लेस हो, सब कुछ ही हो, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वो सब नहीं मिलता है. तो दे लोग डू पहले- गेट एक्चुअली गो थ्रू लॉट मोर दैन प्रेगनेंसी में. फिर भी लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं क्योंकि वो तो विजिबली सामने होता है ना. सो एवरीबॉडी इज लाइक ओके फाइन, लेट्स लुक फॉर कंफर्ट, यू सीट चाहिए. माँ को कौन पूछ रहा है सीट चाहिए, जबकि उसकी सबसे हालत खराब. तभी एक्चुअली correct, मोस्ट correct, वुमेन विल से प्रेगनेंसी वाज ए मच इजियर पीरियड दैन पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट जो बोलते हैं फॉर लॉट ऑफ मंथ्स. I think that is Also something very- that would also help a lot of guys if you just knew more about what postpartum life Yeah, was yeah. like, because that's a very different life, Correct. and you don't know enough. Like Siddhi unfortunately had a lot of like postpartum depression and things like that. But if you don't know it, you don't know how to deal Not with it. you, Like, क्या actually very like their own parents also don't know it. Yeah, yeah. Your own parents don't know. Everybody is like And- बच्चे तो अच्छी चीज है, healthy No, बच्चा and- है ये वो सब. exactly, like the expectation is कि you should be very happy. Yeah. And when you don't feel like that, then it's that वो gap Why not बहुत ही Then they are just questioning themselves also. So it's a very
No, I'm with you. You feel so small, honestly, when you see what your wife has gone through. Especially because बच्चों को survive करने के लिए भी after a point of time, for the first 3 months, 4 months, they just need your mother's body, and then you are just kind of like trying to make sure you are useful. You are doing your best to make sure. Actually, at that time, मुझे लगता है कि more than being with your child, you have to really be with your partner. You have to be there for your wife at that first 3-4 months. How can you help that? तो मैंने I made sure that मतलब I realized very quickly कि मुझे पहले लगता था कि I have to stay up for my child, and I realized no, I have to stay up because I need my wife to sleep. Because अगर वो नहीं सो रही ना, तो I know that the child is also going to be ultimately very unhappy because she's not going to be in a good space in the Both ways morning. it's beneficial. Personally, again, this is what I have experienced and what I've talked to most people. जिनका भी बच्चे का वो प्रॉब्लम होता है ना रात भर सोने का या नहीं सोने का, रात के फीडिंग्स का हमेशा मुझे लगता है फादर्स को ही देना चाहिए, आदमियों को ही देना चाहिए, उससे बच्चा भी ज्यादा दिन सोता है, बिकॉज अदरवाइज बच्चे को तो बेसिकली व्हाट मदर इज लाइक अ कैंडी टू, उसको मिल्क स्मेल ही आ रहा है, वो आ रहा है तो पूरा टाइम जागता ही रहेगा. सो रात का स्लीप का तो हमेशा आदमियों को ही देखना चाहिए. दैट्स द बेस्ट वे टू एंश्योर baby starts sleeping through the night also. So और आपका उतने टाइम में आपका शो भी बन जाता ना. थोड़ा Netflix पे भी देख सकते हो. I enjoyed Abhijit's perspective कि बच्चा भी बोलता है यार I don't spend more time with this guy, so ही लेता हूँ छोड़. Yeah, but it is like that. But it is, I mean, I think वही मेरे साथ मैंने 2 महीने and I'm telling you it was such a life changer for us, क्योंकि मैं 2 महीने पूरे बोलता कि I'm going to take all the night feeds, you sleep, you know, don't worry about it, because obviously she wants to be active. She wants to be like, नहीं मुझे करना है. I'm like, it's okay, you have the whole life. 2 महीने पर रेस्ट करो. And once she was ready, I remember the day to now कि वो उस दिन उठी and she's like, now I can do it. And the way उसके बाद like she's been like a lioness यार after that, you know, non-stop. And I was just like, yes, मैंने 2 महीने night feeds दिए, and उसके बाद she's really just been at it. And then we were able to negotiate and figure out कि अच्छा मैं इतना लूँगा ये इतना, and you were able to divide and conquer. You know, and as you said, I think together वो एक बार हम लोग figure कर लेना. And I find it both endearing. मैं actually ये story भी इसलिए बता रहा था कि मुझे थोड़ी endearing भी लगती है story कि आदमी now they're trying to find different ways of being useful, चाहे Excel sheet के through हो, चाहे you know being present के थ्रू हो, चाहे अपने करियर के अंदर चीज़ें कर रहे हैं. एंड आई फील लाइक इफ मोर डैड्स कैन जस्ट इंस्टेड ऑफ फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट इट एंड जस्ट फाइंड अ वे ऑफ छोटी छोटी चीज़ें अपने करने शुरू कर देते हैं, दोज आर वेरी बिग चेंजेस. आई फील लाइक आवर डैड्स, यू नो, नाउ आई फील व्हेन आई लुक बैक कि दे वरंट, उनको तो शायद पता भी नहीं था कि ये ऑप्शन है. ऑप्शन है, हम बोल पा रहे हैं इस टेबल बैठ के. और जो जॉब जा रहा है उसको तो पैटर्निटी या तो 2 हफ्ते की मिल रही है, 1 महीने की मिल रही है. समाज तो वहीं पर है. पैटर्निटी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि चलो अगर मैटरनिटी ले ली है 3 महीने की, उसके बाद 3 महीने की मैटरनिटी बची हुई है, वो अपना मदर काम पे चली जाए, अब फादर 3 महीने घर बैठे. ऐसा होना चाहिए जो कि बाहर होता है. आई एग्री यार. मैंने भी लिटरली एनडीटीवी के समिट पे मेरे को टॉक देने को दिया था. मैंने इसी मैटरनिटी लीव पे बात की मैंने पूरी, कि जस्ट द फैक्ट आई हैड द प्रिविलेज कि पहले 2 महीने में अगेन आई एम एबल टू से दिस कि मैं रात को फीड ले रहा था, बिकॉज पहले 2 महीने में छुट्टी ली हुई थी घर. मेरी कंपनी है तो मैं प्रिविलेज था मेरे पास कि मैं छुट्टी ले सकता था. अ लॉट ऑफ द डैड्स, एंड आई आस्क अ लॉट ऑफ डैड्स हु आर इन डिफरेंट फील्ड्स, नॉट यू नो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फील्ड्स, और उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमको 2 हफ्ते बाद तो ऑप्शन ही नहीं है. हमको वापस बुला लेते काम पर, उनको नहीं फर्क पड़ता. दे डोंट केयर कि ओके यू हैव अ चाइल्ड, यू डोंट हैव अ चाइल्ड, यू हैव टू कम बैक टू वर्क. And in that time, can they even form genuine bonds with your child? मुझे पता है यार, जब पहली बार like I was able to put my daughter to sleep, it was just that the first time जो बच्चा रो रहा है और आपने उसको सुलाया है, that feeling in the first month and a half that I am capable, I feel like that is that feeling where you're just like, oh, I was able to do this. The victory you feel, the superhero-ness you feel of that. No, but I agree with the old age notion. There's a जो कि पहले तो प्रथा ही रही थी कि आफ्टर डिलीवरी द मदर गोज टू हर ओन प्लेस. वो जो अपने मायके चली जाती है और 5-6 महीने रहते हैं वहाँ पे और फिर आते हैं. तो वो भी 5 हफ्ते काफी जगह 5-6 महीने भी रहते हैं, सब जगह, मतलब इट्स डिफरेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. बट वो इट वाज वेरी वियर्ड, लाइक इन आवर हाउस व्हेन दैट वाज सजेस्टेड फ्रॉम माय वाइफ्स पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, आई वाज लाइक ये क्या बोल रहे हो आप? ये तो मतलब like basically after delivery, like my wife's at the most vulnerable period of her life, and we have just had a baby who's I have to like this, तो 4-5 महीने जो भी 2 महीने 1-2 महीने जो भी है, how not having that bond only, it's unthinkable, like it's what is
how is that even making sense? And how is this a pratha और how ये नहीं हमारे में ऐसे ही होता है तो अरे ये फिर गलत होता है बिल्कुल इट्स नॉट ये तो अगर ये कल्चर की बात ही नहीं कि हमारा ही कल्चर ये तो गलत ही कल्चर है फिर आप दोनों तरफ से आप मेरा मेरे पार्टनर का रिलेशन भी खराब कर रहे हो इसमें तो यार उसका सबसे डिमांडिंग पीरियड है लाइफ का जिसमें वो बिल्कुल ही कपड़े फटे पड़े उसके तो उसमें भी मैं नहीं हूँगा और साथ में दिस अ न्यू बॉन्ड दैट हैज टू बी फॉर्म सो ये तो मेरे को समझ ही नहीं आता हाउ कैन दैट बी अ थिंग तो मेरे दो सवाल थे मेरे को जो खत्म होने से पहले एक आपने आपके स्पेशल में आपने बहुत ही प्यारी बात बोली थी दैट आफ्टर बिकमिंग अ डैड आप अपने पापा को अच्छे से समझने लग गए इज दैट ट्रू फॉर एवरीवन आई वांट टू अंडरस्टैंड वर यू एबल टू अंडरस्टैंड योर डैड मोर आफ्टर बिकमिंग एंड not understand dad but more gratitude towards mom started gratitude is also true lot of gratitude towards mom like man she lived through all like she did all of this and थोड़ा ज़्यादा gratitude toward yeah it was like मेरा होता कि मेरा मम्मी के साथ लाड ऑलरेडी बहुत ज्यादा था पहले तो मेरे को वो लगता था कि मम्मी तो मतलब आई ऑलवेज थॉट आई वाज द मामाज बॉय बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई वाज लाइक मेरी पर्सनालिटी एग्जैक्टली डैड पे आई वाज नेवर अ मामाज बॉय तो मेरे को वो थोड़ा सा शिफ्ट लगा था बट इन द सेंस ऑफ दैट मम्मी को तो हम ऑलरेडी सबसे ऊपर ही मानते थे ना कि मम्मी तो है ही हमारी बेस्ट वैसा हिसाब था और डैड के साथ तो वैसा वो मेल ईगो वाला भी होता है थोड़ा सा कि भाई डांट वांट दिया कर दिया बट आफ्टर यू हैव यू नो अ बॉय अगर डॉटर होती तो इट वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ डॉटर होती बहुत ही अलग होता है इंसान में लड़के के साथ थोड़ा सा वो जाता है कि लड़की होती मैं भाई हवा से उड़ती हुई मिट्टी ना गिरने देता उस पर लड़का मैं खुद जमीन चटवा रहा हूँ कोई चक्कर नहीं भाई तो वो आई एम प्रीटी श्योर इट वाज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट इफ आई हैड अ डॉटर तो बट आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड माय फादर मोर आफ्टर आई हैड अ चाइल्ड there's a Mark Twain line that sums it up so well. I always well read आदमी no, but it's a great line. I think you guys will also enjoy it. It says the line is, the older I get, the smarter my parents seem to become. You know, you really think, you know, when they you're were right young, about every fucking thing. exactly that started happening after around 27 28 yeah के अरे ये भी बात सही थी क्या ये भी उनकी सही बात है you also used to have a joke के ये माँ बाप आ रहे इतने बुरे लोग भी नहीं है यार तो after 27 28 like and when you say something to your child and you understand that this was the exact thing my father said to me and apart from that जो भी उन्होंने बोला था वो सब सही ही था in terms of money in terms of relationship in terms of morals ethics ईमानदारी then you realize कि क्या हम इतने डफर थे क्या कि हमें ये समझ नहीं आया and then we expect the same 4-year-old to understand what you could not understand in 28 so you also become a better child when you become a father Oh, lovely I also feel like I have started बहुत अच्छी बात बोली है, हाँ, ट्रेन ने तो कहा जसप्रीत सिंह ने आप देखो आप just not just specifically dad मुझे लगता है कि मैं हमेशा आई हैव ऑलवेज सीन माय पेरेंट्स एज पेरेंट्स और ऐसा था कि दे नो एवरीथिंग तो पेरेंट्स को तो पता ही क्या है बट नाउ दैट आई एम अ पेरेंट आई keep thinking about a time when I was small and they were also young people, maybe in their 30s. वो भी इस सब चीजों से गुजर रहे होंगे कि रात को नहीं सो रहे हैं हम लोग परेशान कर रहे हैं. They were also trying to figure this उस out. टाइम सब कुछ पता नहीं था. कुछ नहीं पता और वो पता नहीं लगने दे रहे थे कि हमको सब कुछ पता हाँ, नहीं है. exactly. Chat GPT भी नहीं था यार. ना ChatGPT था कोई वीडियो नहीं था कोई इंस्टा नहीं था भाई. एक मेजर चीज मेरे को लगती है जैसे कोई राउंड टेबल नहीं हो रही थी कोई राउंड टेबल नहीं है. when I see my राउंड टेबल का father तो खैर कोई खास कंट्रीब्यूशन है भी नहीं. fair enough पॉइंट पहले इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं थे ना इतने लोग सोचते नहीं थे कि अगर 4 बच्चे 4 ही पढ़ाने हैं एक तो बच्चे नहीं कि एक वो तो हाँ हाँ बिल्कुल. Correct, it's correct. एक्चुअली मेरे को वो आना शुरू हो गए थे व्हेन पीपल यूज्ड टू से ना कि जल्दी बच्चा कर लो लाइक बिल्कुल सही है भाई टाइम पे शादी करो टाइम पे सब कुछ करो. अब मैं अगले लोगों को बताऊंगा मैं खुद नहीं करूंगा कभी भी ऐसा बट अगले वाले को मेरे को पूछेंगे बोलूंगा भाई देख 25 तक तो कर लो शादी. आई गॉट मैरिड 27 एंड हाफ. मेरे को लगता है 35 में जाके 34 में जाके बच्चा हुआ. जेंजी जूंजी कर ही रहे हैं ये सब. कर ही रहे हैं. मतलब जो बच्चे के बाद शादी है. ये इनको हो गया कि ये सब ये जो टिंडर टुंडर वाला प्रोग्राम है इसको हटाओ. ये सेटलमेंट चाहिए 25 तक. रिलेशनशिप हो जाए सेटल गया पाजी सब. हम नहीं कर मतलब हमारे This is the most bad thing we have. सारे पता यही मेरे स्कॉच ग्रुप पे भी ना पूरा बूमर लोग ऐसे बात करते हैं यार ये बच्चे आजकल शराब ही नहीं पी रहे जेंजी शराब ही नहीं पी रहे. एक तो ये हो गया कि वो जो पठान का जो है ना कि शाहरुख और सलमान बात करे हमें ही पीना पड़ेगा बच्चों से तो नहीं छोड़ सकते हमें ही पीना पड़ेगा. मोस्ट अंकल थिंग इज कि एनीबडी यंगर देन अस इज जेन जी. सब जेन जी. I wanted to end by actually just really again, how are you making sure that you and your wife are also at this point of time spending time with each other
while you have, I mean, मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, but क्या कर रहे हो आप? Are there Just by sending reels to each other. This is so true. That is so true. अपना relationship कैसे आप maintain कर पा रहे हो? How are you there for your partner and how is your partner there for you? हमने जनरली जो पहले वही राहुल से बात थी कि started getting fit for your child, तो हमने वो फिटनेस साथ में पकड़ ली है। I see that. मैं तुम्हारी stories में देखा था, चलो कि हम लोग जिम साथ में जाते हैं, Interesting. टेनिस मैं खेलता था, चांदी नहीं खेलती है, मैं बोला तू एक बार आके ट्राई कर, So शायद interesting. अच्छा लगेगा। और शी एंजॉयड, सो मैंने कह ली कि वो तो एटलीस्ट दिन के 2 घंटे या जो भी है जिम प्लस या जो है वॉक्स के लिए जाना है, वो तो कम से कम साथ में कर लेंगे, बाकी तो फिर शो पे जाना है करना है। तो कुछ लाइक आई जस्ट लाइक सम एक्टिविटी इफ यू कैन डू टुगेदर, मे बी दैट्स हेल्प्ड अ लॉट। जस्ट एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, मैं और भाई पहले करते थे, अभी वापस पीना शुरू कर दिया है। रिस्पेक्ट फॉर भाभी। तो यार वो उससे बड़ी बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया। एक शराब का Drink life आप जी रहे हैं आप भाई। कहीं भी कॉन्वर्सेशन चल जब वहाँ पे शराब पे ही पहुंच जाती है। मेरे कपड़े क्या है तुझे बता। आप लोग क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? भाई घर के काम में ही उलझ जाते हैं हम दोनों कि ये वॉलपेपर बदल देते हैं, ये तो स्वीट वाली को बात नहीं है। एक प्लम्बर वो रैंट कर रहा है, तुम स्वीट बोल रहे हो। एक प्लम्बर है, कारपेंटर है भाई, मतलब इसमें क्या है मुझे लगा था कि कोई प्रोजेक्ट साथ में उठा रहे हो। प्रोजेक्ट हम कर रहे इसमें पैम्पर्स नहीं घुसा सकते भाई। इससे फ्रस्ट्रेशन में यार। अगर पेंट गिर जाए पैम्पर से साफ कर, सारा सोख लेगा आपको। अब हाँ यही हुआ है भाई, हम पेंटर घर पे लगाना चाहते, पेंटर नहीं आ रहा था, बीवी ने ब्रश पकड़ के करना शुरू कर दिया। ओह वाओ। अब मुझे ऐसा लगा कि अब वो अकेले कर रही है तो मैंने नहीं साथ में ब्रश करना शुरू, तो हमारी जॉइंट पेंट का ऐड हो रहा है एक्टड़ा। तो बस नहीं, हम कुछ ऐसा, हम कोशिश बहुत करते हैं कि हम साथ में कुछ कर लें, पर हो सा नहीं पाता। उसके इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट हैं, तो हम म्यूचुअली कोएग्जिस्ट कर अब रील्स ही बना रहे हो, वही बहुत स्वीट चीज है। रील्स हाँ, हम एक दूसरे को भेजते रहते हैं साथ में, मतलब कुछ बनाते idea भी हो, बना मतलब लेते हैं। हाँ बना लेते हैं हम साथ में, हाँ हाँ, ये सब हल्का फुल्का कुछ हम करते रहते हैं। हमारी तो पर्सनैलिटी बहुत ही अलग अलग है, तो आई थिंक कटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता है, मैं तो सेकंड हाफ ऑफ सेंटेंस कोई गेस नहीं कर सकता था। हमारी पर्सनालिटी बहुत अलग है, क्या कहाँ जा रही है ये? मैं मेरी अच्छा मेरी तो टेंशन पैल्पेबल Very टेंशन simple. बढ़ा के फिर रिलीफ दिया इसने। वेरी सिंपल कि मेरा लव लाइफ में टच है, तो मैं तो चिपका रहता हूँ हमेशा। लाइक आई एम लाइक अरे 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 और बताओ जी। और Yes, so उसके अलावा लाइक आई just on लव this- गोइंग आउट ऑन डेट्स, लाइक कॉफी डेट्स। मेरा फेवरेट, आई डोंट गो फॉर फाइन डाइनिंग एंड ऑल, वो थोड़ा सा खाती, मैं नहीं आता फिर। तो हमें हाँ, कॉफी वही ना, डेट वो मेरे केस में भाई ये नहीं हो पाता, वो वेजिटेरियन है। मैं नहीं आता और पसंद नहीं आता, फिर वो ज्यादा मंगवाती है, तुम तोता ठूस रहे होते हो सारा। तो डेट, कॉफी डेट्स और वॉक मैं उसको बोलता, वो करती ज्यादा नहीं है, बट मैंने उसको बहुत बोला कि वर्कआउट करते साथ में, जैसे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी वर्कआउट करूंगा, तुम भी वर्कआउट करो, लाइक ओहो। तो वो नहीं करती वर्कआउट, वो रीलें भेजते रहते हैं। और उसके अलावा जब मौका मिले फिल्म देख लो, बट उसका वही है कि वो बच्चे के साथ ही सो जाती है। मेरे को कह रही 5 मिनट में आई। मैं दूसरे कमरे में बैठा रहता हूँ, टीवी ऑन करके, वो आती नहीं कभी। हाँ ये बहुत होता है भाई। तो वो रोज का वही that's so, yeah, है, रोज का यही है हमारा। कितने धोखे दिए उसने मेरे को, कितने 1.5 घंटा। तुम बताओ। Yeah, 2-3 things. I mean, one is you try to make whatever time you have together happen. Like for example, like we go on work dates sometimes, where we'll just both take our laptops, go to a coffee shop, and both are working. And I think like one other thing that I do consciously is ki if I don't want to go somewhere also, but if Siddhi wants to do it, I still like just will myself to just do it. Because I realize ki like it's the time you get together is very limited after a child. It's very, very limited. So whatever time you do get, you enjoy it as much as you can. Plus make a lot of that post napping, post sleeping time. That भाई वो तो ऐसा लगता है पार्टी टाइम है। Yeah, yeah. And sometimes just on what you're saying, it's not necessarily to do something also. Even Yeah, being just- silently around each Yeah, other is yeah, also yeah, spending yeah. time That's- together. yeah. So it हमने also फिर feels वो very- देखी है लेडीज हाँ, में रिकी मतलब बेल देखी है हमने। लेडीज में से रिकी बेल देखी परसों हमने, मैं आधी देख चुका था क्योंकि मेरे को लगा मैं शायद देखी नहीं फिल्म में, तो मैं पुरानी फिल्में देखता रहता हूँ कई बार। तो वो मिडल में आई, सो गया बच्चा, सो गया था, उसने बाकी लास्ट का आधा घंटा पौना घंटा देख लिया मेरे साथ। बेस्ट हो गया। और वर्क डेट वाली बात मेरे को अच्छी लगी हाँ, अच्छी आपकी, है तो वो मैं मेरी बीवी भी करते हैं, बट हम दोनों बेरोजगार हैं, हम खाली आ जाते हैं। It's a work date because we are और कॉफी together not doing anything. और क्या।
एनी टाइम एज यू सेड एनी मीनिंगफुल टाइम आपको मिल रहा है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है. इनफैक्ट आई थिंक द मोस्ट रोमांटिक थिंग्स वी डू फॉर ईच अदर इज जब व्हेन शी वांट्स सम टाइम ऑफ देन आई मेक श्योर दैट शी गेट्स दैट टाइम ऑफ. अगर जैसे हम लोग ट्रिप पे भी कभी बाहर गए हैं और वो कहती है मुझे एक्चुअली अभी अगले 3 घंटे 4 घंटे अपने लिए चाहिए, सो लाइक मेक श्योर दैट शी गेट्स दैट. How was your baby or kid around you guys being close or you guys She hugging gets or very something? मैं उसे बीवी का बैठा था, मेरे को कहता तुसी लव कर रहे हो. Guys, एक पूरा इसी पॉइंट पे बंद हो चुका है. Yeah, I wanted to end by asking कि what is in the future, how do you, आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा आपको कैसे देखे? You know, what is it that they should think about their father as? क्या चाहते हो? What kind of relationship you want with them? And overall, what do they want like 10 years from now? Posthumously? Yes, yes. क्या 10 साल के अंदर 10 साल में कैसे देखे? अच्छा, very अच्छा. Oh, okay, okay. क्या सोचा होगा तुमने? आदमी बढ़िया था यार. I just want that. बढ़िया था, मन में जवाब नहीं है. 10 साल में मतलब अगर मेरा वो पास देखे, लाइक अगर मेरा वो काम देखे या मेरे जो मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे वो देखे, तो आदमी तो बढ़िया था. उस टाइम पे तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा जो भी होगा. कि बात से बड़ी बड़ी कर आया. अरे फाइनल पे तो जाके बोल के आया. तो वो hypocrisy नहीं है. इतना ही है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे. इतना बोले काम तो बढ़िया करा इसने लाइफ में अपनी. सही है. बाकी इससे तो क्या एक्सपेक्ट The करोगे? ideal way is basically you want to parent in a way that they like the best parenting is that they shouldn't need us. Yeah. You are ideally trying to create a person who requires you less and less, which is the weird paradox that we are in. But that's what you are trying to do. Ki most by like it or self-reliant. You must leak. But Abhijit, fully like it or not, every second that they're outside the mother's body, they need you less and less. Like every second after that. Like, नहीं यार लगता तो नहीं है कभी कभी. मैं सेल्फिशली बोल तो मुझे ये सोचना 10 साल बाद आई डोंट वांट टू फील लाइक आई वाज नॉट देयर फॉर हर. सो आई जस्ट वांट टू स्पेंड इनफ टाइम. नहीं, बच्चा आपके बारे में क्या सोचे? मैंने सोचा नहीं, पर मुझे लग रहा है कि इफ आई स्पेंड इनफ टाइम एंड बी नाइस देन व्हाटएवर शी थिंक विल बी. जो सोचे ठीक. Yeah, the thing is that अभी हम जो कर रहे हैं ना, इसमें हम ना कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा सेल्फलेस कुछ कर ही नहीं रहे. ये हमें ही अभी बेस्ट एंजॉयमेंट दे रहा है. To spend time with our child, we are not doing this because we want to give the child the best. Yeah. No, it's in कोई because end we are goal दिमाग enjoying में it रख के as नहीं a- कर रहे हम. ये नहीं, selfish बच्चे ही थोड़ी है. हमको मैं मजाक अपने बुला रहे बारे में ही सोच रहा हूँ, मजा आ रहा है ज्यादा. तो ऐसा कुछ हम ये वैसा ही है कि मतलब यू सडनली फील है कि ये तो अपने काम है, ये तो मजा आ रहा है. नहीं वही मुझे मतलब आई फील लाइक व्हेन माय चाइल्ड 10 साल के बाद अगर वो मेरे मन में सोच रही है कि हाउ हैज द लास्ट 10-12 years been with my father, I really want her to kind of never think of me with fear. मतलब हमेशा फादर्स का हमेशा ये रहता है ना कि सोच के बैठा था. वही चक्कर ना. सवाल मेरे को अभी आया है, मेरे को पहले आंसर दिखता है. मुझे कि ये मैं बहुत सारे देखो, बेवकूफ मेरा साबित कर मेरा मेरा आंसर यही होने वाला था, परंतु थोड़ा सा डिफरेंट. बताओ. कि मैं चाहता हूँ कि वो एज अ फ्रेंड ट्रीट करे, कंफर्टेबल हो, बात कर पाए. डरे ना यार. परंतु थोड़ी सी आंख की शर्म होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. थोड़ी सी आंख की शर्म होनी ज्यादा जरूरी है. अगर बाप ने बोल दिया है तो कुछ सोच समझ के बोला है, और अगर टिक के बैठने को बोला है तो टिक के बैठो. Also, it's also this is a thing. I think this is a difference of boy dad versus boy girl dad dad. boy dad versus girl dad. Girl dad will feel मुझे तो this. पता नहीं सुनने वाली. Girl dad will not feel this. Girl dad भी नहीं होना. But boy dad needs to feel this. Yeah, girl dad is going to be the opposite one. सेल्फ इंपोज चैलेंज कह लो कि हाँ फ्रेंड दैट केयरफुल टेरिटरी दैट कि भाई दोस्त भी हैं, परंतु अगर बोल दिया है तो फिर बोल दिया है. मेरे को है, फिर वो मतलब दोस्त ऐसा. नहीं है, हूँ तो बाप ही. पर any problem, any relationship thing, any friendship thing, any girl in your life, any something else in your life, come and talk. कोई चक्कर नहीं. कोई गाड़ी ठुक गई है, let me know. Just I like that. just don't harm other people. उस सीन में रहो, बट कुछ भी हो जाए बता दो, बट रहना मैं बाप ही है मैंने. बट इतना ये पर क्या भाई ऐसा ना पेरेंट हो को कि ऐसा वो लगता है ना कि करने को क्या चाहते हैं, नेपोटिज्म बाप क्या से बोल रहे हो. ये बहुत famous हम तो हो. करेंगे भाई अगर करना पड़े. मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, बहुत फेमस कोट वही वाला है कि आई वांट टू रेज माय चाइल्ड इन अ वे दैट इफ दे गेट इनटू एन एक्सीडेंट और प्रॉब्लम, their first thought should be that I need to call my dad. What will he say and help me out? As opposed to I can't call my dad. What will he say? मतलब वो वाली बात है कि you just want to be that person who they reach out ऐसा ना to. होना पुलिस की तरह ना हो, जो तुम देखते हो तुम डर लगता पहले. थोड़ा सा तो गर्ल डैड बॉय डैड, बिकॉज बॉय डैड में थोड़ा सा डर तो शायद चाहिए कि यार मतलब क्योंकि देखो लड़के अलग तरीके से है ना समाज में. लड़कों के राइट्स बहुत अलग है समाज में, तो तुम्हें लड़के थोड़े बांध के रखने पड़ेंगे. मतलब वो है कि इफ आई हैड अ डॉटर तो मैं जो बोलती मैं कोई चक्कर when वो चक्कर सेम हमारा मेरा तो सेम ही है बिल्कुल. पर लड़के के साथ ये वाला है कि अगर इसको खुली छूट दे दी, और समाज में तो खुली छूट है ही,
तो इसको राइट ना लग जाना इसका, तो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि भाई love that हम you're पिटे हैं तो saying सही तो पिटे हैं। लाइक आई जनरली फील, मेरे को डांट वांट पड़ी डैड से बहुत, बट आई वाज लाइक, वो बंदा मेरे को यार अपने पेपर पे बना के दे रहा था, पूरा क्वेश्चन पेपर ही यूज्ड टू मेक फॉर मी, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है 100 नंबर का, सॉल्व करो 3 घंटे में। तो आई गो टू माय रूम, ही वुड हाइड माय बुक एंड यू नो पूरा सॉल्व करो उसको। तो वो स्ट्रिक्टनेस तो मैं चाहता हूँ कि रहे ही, क्योंकि लड़का है वो। मुझे आपका जोक याद आ गया। कौन सा? रिवाइज रिवाइज। ट्रू स्टोरी, ट्रू स्टोरी। नहीं बट आई थिंक गर्ल डैड्स का थोड़ा डिफरेंट होता है। गर्ल डेडली डिफरेंट 100%। लाइक हमारा इतना मतलब या वी अरे बड़ी वैसी In बातें fact, हमारा करते हैं, सोसाइटी में ऐसे यही है ना, किसी से- स्प्रिंकलर्स वाली बातें करते हैं लोग, ऐसा लगता है कि इनके तो बच्चे हो ही नहीं कहीं तक। ये तो अपने में खुश आई है। थिंक हमारा ये भी है ना कि आई थिंक इन मेनी वेज हमारा ये कि वो किसी डरे ना सोसाइटी में, वो मेरे से भी ना डरे, वो किसी से ना डरे। Yeah, I think लड़कियों का अलग आपका moral perspective, correct, correct, correct. शी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, शी शुड नॉट बी अफ्रेड टू रेज हर वॉइस इन सोसाइटी। Exactly. कि जहां आप बोल रहे हो कि हाँ यू नो संभाल के रहना है अभी कि उल्टा हो गया ना, Like, आप also लड़कियों like- गर्ल डैड आर ओपनिंग देम अप Correct. एंड बॉय डैड थोड़ा सा बंद करो बेटे। be a strong girl. yeah. That is what something that you'd want. वो पिछले 50 साल तो रहे ना। Yeah, Be a correct. good girl. Yeah, वो वाला yeah. पूरा ट्रेनिंग तो उसमें रही है, उसमें तो पहले मैं और भी जब करते डिस्कस, तो आई वाज लाइक ए डॉटर, फॉर श्योर डॉटर, पक्का डॉटर। नाम सोच के रखा होता हमने, आई डिसाइडेड फॉर माय डॉटर्स नेम सिंस लाइक लास्ट 8-9 मेरे years। पास नूरी नाम था, मेरा लड़के का नाम ही था। मेरे पास भी नहीं था, लड़के का नाम गेम टू बी लाइक 4 years ago, मेरे बच्चे होने से 4 साल पहले, अभी 4 साल पहले नहीं, बच्चे के 4 साल पहले। बट डॉटर का नाम आई हैड लाइक एटलीस्ट 13-14 years ago, लाइक बिफोर वी वर मैरिड। तो तब से नाम डिसाइडेड था कि लड़की होगी यही नाम रखेंगे उसका। उस टाइम पता नहीं था शादी होगी नहीं होगी, ये वो सॉरी भूल गया मैं। आपने बीच तो में मार्क ट्वेन ने कुछ कह दिया था, वो कह के समराइज करके डन करो मामला। चेतन भगत ने बोला था। हाँ, बट उस टाइम मेरे को होता था कि Daughter का नाम सोचा हुआ हाँ, मेरे को था कि भाई डॉटर ही चाहिए, कैसे भी डॉटर ही चाहिए। क्या नाम सोचा था तूने? वो नहीं बताना, जब जब होगी तब तुमने रख लिया तो। अरे अभी कौन फिर से तो ना बदल लेंगे। सिर्फ इसलिए करेंगे। तो वो था कि मतलब उस टाइम पे होता था कि भाई बंदा सोचता ना अकेला बैठा कभी कभार, मैं कहा डॉटर होगी उसको तो बोलना किसी ने परेशान किया तो चांटा मार दी, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो लड़के को बोला कि भाई को लड़ाई हो रही हो तो चुप करे वापस आ जा, तूने बीच में नहीं पढ़ना। तो वो एक थॉट दिमाग में आ जाता अपने आप ही। बहुत अच्छा। अभी मेरे को कोई लिख के देना, लिख के दे कि डॉटर होगी दूसरी, मैं अभी कर लूँ। मतलब अभी नहीं, अभी तो आप लोग Actually, lot of people have this problem. They go for a guaranteed second sibling, and instead of a daughter, they have a boy or so, or energies ही completely different required है. So a lot of people with the elder daughter, when they have the second sibling as son, उनकी कपड़े ही फट जा रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही सीधी, क्योंकि वो ट्रेनिंग हुई नहीं ना उनकी, हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है। नहीं मेरा Why didn't मैं you जब हमारा बच्चा होने वाला था, मेरे को ना थोड़ा स्ट्रेस था कि लड़का हो गया तो यू नो, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि सोसाइटी के अंदर आजकल वही टू रेज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल थोड़ा शायद आसान है, बट टू रेज अ सेंसिटिव बॉय शायद थोड़ा सा मुश्किल है कि इस सोसाइटी के अंदर चाहे आप जितना भी कर लो, बाहर जाके तो दुनिया में मिलना ही उन्होंने लोगों को, बट एटलीस्ट इफ यू आर smart enough as a girl dad, you are able to raise a woman who's going to be independent, who's going to be strong, who will live life on her own terms. But training a young boy to be sensitive in today's environment बहुत मुश्किल है यार, बहुत ही क्योंकि खुद भी नहीं है ना, हमारी जनरेशन काफी हद तक सेंसिटिव, बहुत लेट हुई ना, बहुत लेट हुई, सही तो बात है, इसलिए सही बात है। हाँ, तो खुद ही तुम्हारे पास नहीं, तुम कैसे क्या ही बोले दोगे? सेंसिटिव नहीं है जब खुद ही सेंसिटिविटी के बारे में पता ही 25 साल के बाद पता चला। आपने अब कितना पता अच्छा लगा लगा यार, अब पता लगा यार रिसेंटली कि भाई वो एम्पैथी होती है कुछ चीजें। सिंपैथी पता थी बचपन से, एम्पैथी अब पता लगी कुछ साल पहले। तो फिर जब हमारे पास ही कोई चीज नहीं, हम कैसे देंगे जो खुशी हमारे पास नहीं, हम किसी और को कैसे दे देंगे? वाह, क्या बात बोली है। on that note, On that note. thank you so much. I think ये आप really मैं वापस यही बोलूँगा कि मैं I was just thinking कि मुझे अब फादर्स डे पे आई जस्ट वांट टू टॉक टू अ बंच ऑफ डैड्स, मतलब मैंने आपको भी कॉल किया था कि एक हैंग आउट सेशन करना है। आई जस्ट वांट टू गेट अ बंच ऑफ डैड्स एंड आई फील लाइक इतनी सारी ऐसी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं फादरहुड को लेकर जो एज ए ओपन फोरम में शायद नहीं कर पाते। यू नो, आई हैव 1 or 2 फ्रेंड्स दैट आई कैन काउंट ऑन एंड से, इनफैक्ट कौतुक इज वन ऑफ देम, जिसको मैं बात कर सकता हूँ और बता सकता हूँ यार दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, यू नो। एंड इवन देन हमारी इतनी बात नहीं हो पाती बिकॉज अगेन ही हैज हिज ओन डॉटर, आई हैव माय ओन डॉटर। 80% 90% ऑफ टाइम रियली जस्ट गोज इन बीइंग देयर फॉर देम। तो जस्ट एज एन एक्सक्यूज मैंने सोचा था कि यार ये करते हैं, एंड आप सब मान गए। एंड देन मतलब लिटरली पैम्पर्स वाज स्वीट इनफ टू से कि चलो हम भी शामिल हो जाते हैं, एंड वी आर एबल टू शूट दिस एंड होपफुली पुट इट आउट। एंड किसी और फादर को हु इज स्टिल ट्राइंग टू ग्रैपल विद दीज इमोशंस, वो शायद सुनेंगे, उनको हंसी भी बहुत आएगी। आई थिंक शराब वाली काफ़ी बातें होगी तो रिलेटेबल भी रहेगा, बट आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट आप सब इतने ऑनेस्टली, इतने ऑथेंटिकली अपनी चीज़ें बोल पाए सबको, आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर presence over here and just you bringing
all of yourself to this. Thank you so much. Thank you, Really thank means Thank so you, much. thank you, thank you. Genuinely कुछ भी लगे ना हमने गलत बोला हुआ है तो प्लीज वो पहले काट दो मेरे को किसी उस साइकोलॉजिस्ट की रील नहीं देखनी है पहले आप ये वाली क्लिप देखिए उसके बाद वो मेरे को डाइसेक्ट करके इसने ये गलत बोला हुआ अब हमारे प्लेटफॉर्म में नहीं हुआ एक बार बोल दे यार निखिल. क्या No नो offense to ऑफेंस टू Daisy. डेजी No offense to Daisy. लाइक शेयर सब्सक्राइब और पॉटी का टेक्सचर जरूर चेक करें जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाजमा ओके रहना चाहिए बच्चे का. हाजमा और राजमा भी आता गया I feel like it's such a radical thing that we could have a bunch of dads come together and just be vulnerable, and to have a partner like Pampers to come on board as a partner to something like this. I'm so grateful कि ऐसी बातें हो पाई हैं कैमरा पर, where fathers have come together to be vulnerable with each other. I really hope that more such conversations can happen, and I really hope more fathers are able to be vulnerable with each other without being burdened by the expectations of society. That's what it means to being a dad, yaar. Thank you so much to everyone over here and to Pampers for supporting this conversation.